हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विपिन सर, विपिन मैथ्स चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। आइए हम लोग इस वीडियो में जो हम लोग कल 11 से 12 बजे टेस्ट हुआ था उसी का हम लोग डिस्कशन करेंगे। ठीक, एक एक क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे, जिसमें टोटल हम लोग का क्वेश्चन था 50 क्वेश्चन दिया गया था। 50 क्वेश्चन जिसमें मैथ से रिलेटेड था 25 क्वेश्चन और रीजनिंग से रिलेटेड था 25 क्वेश्चन। टोटल 50 क्वेश्चन आप लोग बनाए थे और लगभग आपका 47 स्टूडेंट जो है पार्टिसिपेट किए थे टेस्ट को। कुछ लोग को पता नहीं चला था, कुछ लोग को लेट से पता चला था, इसीलिए वो बोल रहे थे कि सर हम लोग नहीं पार्टिसिपेट कर पाए। तो चलिए कोई बात नहीं, नेक्स्ट टेस्ट में आप लोग आइएगा जो लोग नहीं जुड़े हुए थे। ठीक, इसमें लगभग 47 लोग जो है टेस्ट में पार्टिसिपेट किए हुए थे। जो 47 लोग ये जो थे ना, सब इंडिया के अलग अलग, मतलब आप बोले तो स्टेट से, सब लोग अलग अलग स्टेट से थे। बिहार से कुछ लोग थे, कुछ लोग महाराष्ट्र से जुड़े हुए थे, कुछ लोग आपका यूपी से भी जुड़े हुए थे और आपका झारखंड से भी बहुत लोग जुड़े हुए थे। तो अलग अलग स्टेट से सब लोग जुड़े थे। समझिए कि आपका जो टेस्ट हुआ था ऑल इंडिया लेवल पे हुआ था। बहुत लोग को पता नहीं था, इसीलिए कम लोग जुड़े हुए हैं और लोग धीरे धीरे जुड़ेंगे इसमें और बहुत इंटरेस्टिंग होगा, बहुत मज़ा भी आएगा आपको। ठीक, आप टेस्ट दीजिए और आपका ऑल इंडिया लेवल पे 10 टॉप 10 स्टूडेंट का हम लिस्ट अभी दिखाएंगे। टॉप 10 स्टूडेंट जो कौन कौन से जो नंबर लाए थे। कुछ लोग जो है अपना चेक करके लास्ट में बताए थे तो उनका इसमें नहीं इंक्लूड हुआ था। तो देखिए सब कुछ बता देंगे कि कैसे कैसे हमें करना है। ठीक, तो ये 47 जो स्टूडेंट थे अलग अलग आपके स्टेट से जुड़े हुए थे। तो आप लोग भी जुड़िए, टेस्ट दीजिए। 50 क्वेश्चन, 25 मैथ, 25 रीजनिंग। तो इसी का हम लोग इसमें डिस्कशन करेंगे। ठीक, डिस्कशन से पहले जो टॉप 10 स्टूडेंट थे तो उनका हम नाम भी इसमें लेना चाहते हैं, उनका लिस्ट भी दिखाएंगे हम लोग। ठीक, क्योंकि वो मेहनत किए हुए हैं, अच्छा नंबर लाए हैं। तो अभी लिस्ट दिखाएंगे, उसके बाद हम लोग इसका डिस्कशन चालू करेंगे। और उससे पहले एक बात बता देना चाह रहे हैं, देखिए कुछ लोग अभी कन्फ्यूजन में हैं कि सर ये टेस्ट कब हो रहा है, डिस्कशन कब हो रहा है, उनको पता नहीं चल रहा है। तो देखिए एक चीज़ आपको क्लियर बता दे रहे हैं। ठीक, आज आप समझ जाइएगा आराम से। ठीक, देखिए 11 से 12 बजे 11 से 12 बजे टाइम है, इसके अलावा कोई टाइम नहीं है। 11 से 12 बजे दिन में जो है टाइम है, जिसमें हम लोग एक दिन टेस्ट लेते हैं तो एक दिन डिस्कशन, एक दिन टेस्ट अगले दिन डिस्कशन। यानी सोमवार को जो टेस्ट होगा, ये टेस्ट देखिए इधर लिख देते हैं टेस्ट और इधर लिख देते हैं डिस्कशन। ये जो सोमवार को टेस्ट होगा, मंगलवार को उसका डिस्कशन होगा। ठीक, ये हो गया 2 दिन कवर हो गया। ठीक, सोमवार टेस्ट, मंगलवार डिस्कशन। उसके बाद फिर बुधवार को जो है टेस्ट होगा, जो बुधवार को आपका टेस्ट होगा उसका बृहस्पतिवार को, गुरुवार को जो होगा डिस्कशन होगा। अगला जो है फ्राइडे को टेस्ट, शुक्रवार को जो टेस्ट होगा उसका शनिवार को जो है डिस्कशन होगा। यानी आपका 3 टेस्ट जो होगा वीकली होगा, हर वीक में 3 टेस्ट होगा जो कि 11 से 12 बजे होगा। सोमवार टेस्ट, मंगल डिस्कशन, बुध टेस्ट, बृहस्पति डिस्कशन, शुक्र टेस्ट, शनि डिस्कशन। टाइम सेम रहेगा, 11 से 12 बजे टेस्ट भी होगा, 11 से 12 बजे यूट्यूब पे डिस्कशन होगा विपिन मैथ्स चैनल पे। ठीक, विपिन मैथ्स चैनल पे ही डिस्कशन होगा, तो आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर नहीं सब्सक्राइब किए होंगे तो। यही टेस्ट का शेड्यूल है। सोमवार टेस्ट, मंगल डिस्कशन, बुध टेस्ट, बृहस्पति डिस्कशन, शुक्र टेस्ट, शनि डिस्कशन। संडे को कोई क्लासेस नहीं रहेगा इसमें, संडे को फ्री भी रहना चाहिए एक दिन। तो ये हम लोग का टेस्ट चलेगा आपका। तो इसमें जो बुधवार को कल जो टेस्ट हुआ था उसका आज डिस्कशन होगा बृहस्पतिवार को। तो अगला टेस्ट ये 14 तारीख को जो हुआ था, आज 15 तारीख है ना, तो 15 तारीख में इसका डिस्कशन होगा। अब अगला टेस्ट शुक्रवार को कल होगा, तो उसका डिस्कशन कब होगा, शनिवार को होगा। तो यही शेड्यूल रहेगा, ऐसे ही शेड्यूल जो है टेस्ट का हम लोग का चलेगा। अब चलिए, अब इतना तो बात आप समझ गए। अब हम लोग क्या करते हैं ना कि थोड़ा लिस्ट देख लेते हैं, जो लोग अच्छे नंबर लाए हैं, टॉप 10 नंबर, उसी का लिस्ट हम दिखाएंगे। और एक बात बता देना चाह रहे हैं, जिनका कम नंबर आया है उनको मायूस नहीं होना है। ठीक, आगे आप बढ़िए, स्टार्टिंग हमेशा 0 से ही होती है। 0, 1, 2, 3, आप 10 नंबर भी लाए हैं कोई बात नहीं है, आगे उसको सस्टेन रखिए, कंटिन्यू रखिए, तभी आगे बढ़िएगा। मान लीजिए कि कोई समस्या अगर हमारा है और उसको समाधान कर रहे हैं, पहली बार फेल्योर हो गया, तो फिर आगे उस पर ट्राई नहीं करेंगे। नहीं ट्राई करिएगा तो फिर आप उसको समझिए कि क्विट कर दीजिएगा, छोड़ दीजिएगा और उसी में लगे रहिएगा। तो आगे आपको एक दिन सफलता मिलेगी। एक दिन आप 50 में 50 भी ला सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक, 50 में 50 भी ला सकते हैं। तो चलिए हम लोग डिस्कशन करेंगे। यही उम्मीद रखेंगे जिनका कम नंबर आया है उन्हें मायूस नहीं होना है। अगले टेस्ट है, अगले टेस्ट में उससे बेटर करना है। जो आप नंबर लाए थे 20 नंबर, तो उससे बेटर, मान लीजिए 20 नंबर लाए हैं तो 25 लाना है, 30 लाना है, बेटर करना है, पीछे नहीं जाना है। बैक में जाइएगा फिर दिक्कत होगा। और इसके लिए आपको डेली प्रैक्टिस भी करना होगा।
तो चलिए आइए हम लोग डिस्कशन शुरू करते हैं, उससे पहले थोड़ा लिस्ट भी देख लेते हैं। ठीक, देखिए ये है आपका लिस्ट है, जो लोग भी टॉप 10 में आए थे उनका लिस्ट है। सबसे ज़्यादा नंबर लाई थी रीमा कुमारी जो सिवान से है 42.75। देखिए इसमें निगेटिव मार्किंग भी हम कटे हुए थे, 1/4 निगेटिव था आपका। ठीक, 4 आपका गलत होने पे 1 नंबर आपका सही वाला कट जाएगा, तो 1/4 निगेटिव भी रखा गया था। तो रीमा कुमारी जो है सिवान से है, जो कि सबसे फर्स्ट नंबर पे आई थी, 42.75 नंबर लाई है। आलोक कुमार झारखंड से हैं, 41.25 लाए थे। विकास कुमार सीतामढ़ी से हैं, बिहार से सीतामढ़ी से हैं, 41.25 लाए थे। नीरज कुमार गया बिहार से हैं, 40.75 लाए थे। नेहा कुमारी सिवान बिहार से हैं और ये 38.75 लाई हुई थी। चंद्रमन कुमार जो हैं औरंगाबाद बिहार से हैं भी है, चंद्रमन कुमार ये लाए थे आपका 38.75 लाए हुए थे। ठीक, सालू कुमारी सिवान बिहार से हैं, 38.25 लाई हुई थी। अजय सिंह ये भी झारखंड से हैं, 37.5 नंबर लाए हुए थे। और बिट्टू कुमार सिवान बिहार से 36.75 लाए हुए थे। अनमोल कुमार महाराष्ट्र से हैं, 36.25 लाए हुए थे। तो देखिए अलग अलग स्टेट से सभी लोग जुड़े हुए थे, तो सब लोग को थैंक्स और आप डिस्कशन का एंजॉय करिए। और देखिए ये 10 टॉप 10 में जो नंबर जो लोग आएंगे उनका हम नाम डिस्कशन में बता भी देंगे, थोड़ा आपको भी अच्छा लगेगा। ठीक, ये समझिए आपका रिवार्ड के रूप में है। ठीक, आप अच्छा नंबर लाए हैं तो आपका रिवार्ड मिल रहा है मेरे तरफ से। ठीक, तो चलिए आइए हम लोग, आप भी कोशिश करिए कि आपका टॉप 10 में नाम आए और आपका भी नाम बोला जाए। ठीक, तो चलिए उम्मीद करते हैं कि अगले टेस्ट में आप भी टॉप 10 में आइएगा, जो भी हैं, जो मेहनत करेंगे तो टॉप 10 में आएंगे ही आएंगे। ठीक, तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं अब डिस्कशन हम लोग। ठीक, एक एक क्वेश्चन बारीकी से देखेंगे, 50 क्वेश्चन टोटल डिस्कशन करेंगे। ठीक, चलिए देखें। देखिए पहला क्वेश्चन ये दिया हुआ था, फाइंड द मिसिंग वन। हमें बोला है ना कि प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे कौन सा अंक होगा। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर भी है, देखते चलिए। तो देखिए बहुत आसान क्वेश्चन है। अब देखिए जब भी ना ये कभी ऐसे देता है सीधा, कभी ऐसे देता है। ठीक, यहाँ 30 दिया है, इसका मतलब इन सब में कोई ना कोई काम किया गया है। तो देखिए 5 तिहाई 15 दूना 30, गुणा करने पे 30 आ रहा है, लेकिन यहाँ 7 5 35 तिहाई 105 नहीं आ रहा है। इसका मतलब कुछ और सोचिए, तो कुछ और सोच रहे हैं। तो देखिए 5 3 8 2 10, 10 में 3 से गुणा, सबको जोड़ करके यहाँ 10 हो रहा है और 10 में 3 से गुणा कर दिया तो ये आ जा रहा है। यहाँ भी देखिए तो 7 5 12 3 15, 15 में 3 से गुणा कर लिया, सबको जोड़ करके तो 45 आ जा रहा है। इसका मतलब क्लू मिल गया हम लोग का। तो सबको जोड़ देंगे, 7 2 9 और 3 12, 12 में 3 से गुणा कर देंगे, 12 3 36 जो हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। ठीक, तो ये आसान क्वेश्चन था। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए दूसरा क्वेश्चन है, इसमें नंबर ऑफ ट्रायंगल काउंट करना है कि त्रिभुज की संख्या कितनी है, ये वाला क्वेश्चन है आपका। तो देखिए कभी भी त्रिभुज गिनना होना तो ऐसा अगर आकृति रहे ना तो 1 2 और एक बड़ा वाला, यानी 3 ट्रायंगल बनेगा। जब भी जहां भी ऐसा आकृति आए तो समझिए कितना ट्रायंगल बनेगा, 3 ट्रायंगल बनेगा। तो यहाँ से 1 2 और इसमें यहाँ से यहाँ तक 3 ट्रायंगल बन गया। इसमें कितना हो गया, 3 ट्रायंगल और प्लस ये 1 ट्रायंगल है, यानी कि इसमें टोटल 4 ही ट्रायंगल बनेगा और कोई ट्रायंगल नहीं बनेगा। त्रिभुजों की संख्या इसमें कितनी है, 4 है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, कोई दिक्कत इसमें। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 है, ये तीसरा नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। बोला है हमें देखिए 2 मैट्रिक्स दिया हुआ है, ये मैट्रिक्स का क्वेश्चन है। देखिए बहुत लोग इसको बनाना जानते हैं, कुछ लोग नहीं जानते, बहुत आसान है क्वेश्चन है। अगर आप जान जाएंगेगा आज तो एक भी आपका क्वेश्चन छूटेगा नहीं। अब इसको कम हमेशा हम लोग कैसे बनाते हैं, तो बाय ऑप्शन बनाएंगे। कैसे बनाएंगे, तो ऑप्शन से बनाएंगे, और ऑप्शन से रिलेटेड हम लोग ऑप्शन से इसको कैसे बनाएंगे, तो यही हमें इसको देखना है। ठीक, तो चलिए देखिए इसको ऑप्शन से हम लोग कैसे बनाते हैं, थोड़ा सीखिए आप। ठीक, यहाँ हमें कह रहा है कि LOCKS लुक्स को LOCKS इसको देखना है कि कौन सा इसमें इसका डिजिट सही है और मैट्रिक्स से हमें मिलाना है। ठीक, जैसे इसमें कुछ लिखा हुआ है एग्जांपल में, क्वेश्चन आपके पास भी होगा। यहाँ पे क्वेश्चन नहीं दिए हैं कि स्पेस बहुत कम है। ठीक, तो क्वेश्चन आपके पास होगा, उसमें देखिए यहाँ पे हमें कह रहे हैं यहाँ पे कि आपको ढूंढना है, और लोग जैसे कह रहे हैं कि ई को हम 32 लिखते हैं 3 2, जैसे ई को देखिए, ई को लिखना है ना तो ये 3 मतलब इधर जाना है, पहला वाला जो डिजिट है ना खड़ा वाला में जाना है, और दूसरा जो अंक है ऐसे 36 वाला में जाना है। ये वर्टिकल जाना है, 36 जाना है। पहला वाला जो डिजिट है खड़ा वाला में ढूंढना है, और ये ऐसे जैसे ये बोला है ना एग्जाम्पल में कि 32 को हम ई लिखते हैं, तो ई जाना है, 32 को हमें ढूंढना है। तो 32 के लिए हम क्या करेंगे, 3 इधर जाएंगे, 3 और 2 इधर जाएंगे। तो देखिए यहाँ पे ई है ना, 3 2 में यहाँ पे ई है। तो उसी तरह से एल को ढूंढना है, देखना है कि एल 23 में है या नहीं, ऐसे ऑप्शन से करेंगे। सबसे आसान इसका तरीका क्या है, ऑप्शन से। अब देखिए कैसे ऑप्शन से, पहला ऑप्शन चेक करते हैं।
एल को हमें देखना है कि 23 में एल है कि नहीं। 23 में जाने के लिए 2 इधर जाइए, 2 इधर और 3 इधर जा रहे हैं तो एल है। देखिए 2 इधर और 3 इधर आए, देखिए यहाँ पे एल है अर्थात अभी सही है। 89 में देखिए ओ है तो 89 जाना होगा तो इसमें मिलेगा 8 इधर से और 9 इधर से, ओ भी है यहाँ पे। तो 31 में देखिए सी है तो 31 के लिए 3 यहाँ से 1 यहाँ से, सी भी है। उसके बाद के को देखिए 10 तो 10 के लिए 1 इधर 0 इधर, के भी है। उसके बाद एस देखते हैं कि क्या 12 में है तो 1 इधर और एस इधर, देखिए यहाँ नहीं है, 11 में एस है अर्थात ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। उसी तरह से इसको चेक करेंगे, 0-1 में देखिए एल है, सबको चेक करके देखना ही होगा। 0-1 में एल है, उसके बाद 1-3 में देखिए तो ओ है तो 1-3 में ओ भी है, सही है। 67 देखिए तो आपका के में तो इसमें 67 मिलेगा, 6 यहाँ से 7 यहाँ से तो ई हो जा रहा है तो ये ऑप्शन गलत हो गया। अब इसको चेक करेंगे, 23 यहाँ तो चेक कर ही लिए थे तो सही था। 13 में देखिए 13 में ओ है तो 1 और 3 में इधर ओ है, सही है। 3-1 में देखिए सी है तो 3 इधर से आए और 1 इधर से आए तो सी है, सही है। उसके बाद 40 में देखिए 4-0 में देखिए के है तो 4 इधर से चले गए और 0 इधर से तो डी आ जा रहा है अर्थात नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा हम लोग का आंसर हो जाएगा। डी को आप चेक भी नहीं करेंगे, जब 3 को चेक कर लिए नहीं मिला तो डी श्योरली आंसर होगा। और नहीं विश्वास है तो चेक कर देखिए 0-1 यानी 0-1 देखिए एल है, एल है। 5-7 में ओ देखना है तो 5 में और 7 में देखिए ओ है। 3-1 में देखिए तो सी है तो 3 यहाँ से 1 यहाँ से, सी भी है यहाँ पे यानी है। 85 में देखिए 8-5 में देखिए के है तो 8-5 इसमें मिलेगा, 8 इधर 5 इधर, के है यहाँ पे। उसके बाद 1-1 में देखिए एस है तो 1-1 देखिए एस भी है यहाँ पे अर्थात जो ऑप्शन नंबर डी है हम लोग का सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे, नहीं समझे होंगे तो वीडियो रिवर्स करके देखिएगा, बिल्कुल समझ में आ जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला जो क्वेश्चन है देखिए, अगला क्वेश्चन फिगर से रिलेटेड है। फिगर आपके सामने है, ऊपर जो आकृति दिया गया है वो किस में है यही बताना है। तो ये तो स्पष्ट दिख रहा है कि ऑप्शन नंबर डी में है, इसमें कुछ बताना ही नहीं है। ऑप्शन नंबर डी में आकृति जो प्रश्न आकृति दिया है डी में एच के आकार का आकृति दिख रहा है तो यही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन भी, क्वेश्चन नंबर 5 भी फिगर से रिलेटेड है। कह रहा है कि प्रश्न आकृति जो दिया गया है इसमें कौन सी उत्तर आकृति फिट हो जाएगी। तो देखिए इसमें ए नंबर और बी नंबर दोनों आपको लग रहा होगा कि ए भी फिट हो जा रहा है, बी भी फिट हो रहा है, लेकिन इसका सी तो होगा नहीं क्योंकि जो नीचे वाला है वो पूरा लकीर सटा करके दिया है तो सी नहीं होगा। डी में एक्स्ट्रा लाइन दे दिया वो भी नहीं होगा, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। और बी क्यों होगा, क्यों ए नहीं होगा, इसका मतलब ये हुआ ना, देखिए जो ये लाइनिंग ऐसे बनाया है ना, बता देते हैं ए क्यों नहीं होगा, ए क्यों नहीं होगा इसको बता देते हैं। जो ये लाइनिंग हम लोग का ऐसे बनाया हुआ ना, ये वाला और ये वाला जो लाइन बनाया है ना ऐसे पतला बना दिया है, और ये तो सही है आपका सेम है ऐसे। तो ये वाला लाइन बहुत पतला बना दिया है जो कि ऊपर वाला में सब ऐसे टच करके आ रहा है, ऐसे टच करके आ रहा है। तो ये वाला बी ऑप्शन में है और बी हम लोग का जो है आंसर हो जाएगा। ए नहीं होगा, बी हो जाएगा। ए क्योंकि ये बहुत पतला बना दिया है लाइनिंग, इसी वजह से नहीं होगा, कोई दिक्कत इसमें। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन मिरर इमेज से रिलेटेड है। देखिए मिरर इमेज ऐसे बना हुआ है, ऐसे ये राइट साइड में मिरर है तो कभी भी होता क्या है ना, देखिए इसमें बता देते हैं, आप तुरंत ढूंढ लीजिएगा। ये अप हो गया, ये डाउन हो गया, ये राइट हो गया और लेफ्ट हो गया। तो ये इसमें जब फिगर बनता है ना तो ये राइट वाला लेफ्ट हो जाता है और लेफ्ट वाला राइट हो जाता है, अप डाउन सेम रहता है। तो देख लीजिए इसमें राइट को लेफ्ट में भेज दीजिए, लेफ्ट को राइट में भेज दीजिए, यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा आप देख कर बताइए, जल्दी बताइए। इसमें ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा आपका आंसर, नहीं सॉरी बी नहीं होगा, जो डार्क वाला पार्ट है वो राइट में चला जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा हम लोग का आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी जो है राइट आंसर होगा। जो डार्क वाला है राइट में चला जाएगा और जो बिना डार्क वाला है वो कहाँ चला जाएगा, लेफ्ट में आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक, कोई दिक्कत इसमें, आसान क्वेश्चन ये भी था। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए 7 नंबर जो क्वेश्चन है ना पेपर कटिंग से है। जैसे लास्ट में जो ऐसा फिगर है ना, ये लास्ट में मोड़ करके काट दिया, कागज़ को ऐसे मोड़ा हुआ है 4 टुकड़ा में। पहले क्या किया था, जैसे जैसे मोड़ा है वैसे ही ओपन करना है। पहले हमें ऐसे मोड़ा हुआ है, पहले ऐसे मोड़ दिया, ये पूरा पहले ऐसे मोड़ दिया, फिर ऊपर से ऐसे मोड़ दिया और ये समझिए कि एकदम ऐसे अब बन गया। अब इसको काट करके ऐसे मोड़ करके काट दिया है, जैसे 4 भाग में ऐसे मोड़ा ना, छोटा कर लिया। अब इसको काटा है तो इसको ओपन करना है, जैसे जैसे मोड़ा था वैसे वैसे जो है हमें ओपन करना है। तो ओपन करेंगे तो कैसा आकृति बनेगा, देखिए हम बता रहे हैं कैसा बनेगा। जब इसको हम ऊपर खोलेंगे तो ऐसा ही आकृति बनेगा, सेम ऐसे बनेगा, फिर ऐसे बनेगा, फिर ऐसे बनेगा और फिर ऐसे बनेगा, फिर ऐसे और फिर ऐसे बन जाएगा ये। अब इसको ऐसे मोड़ेंगे तो फिर ये ऐसे बनेगा, ऐसे बनेगा, ऐसा आकृति लगभग में हम बना दे रहे हैं, ऐसे बनेगा। फिर यहाँ से ऐसे,
फिर ये ऐसे ही रहेगा, फिर ऐसे हो जाएगा आपका, यहाँ से ऐसे ऐसे फिर ऐसे, यानी लगभग में ऐसा आकृति बन जाएगा। तो ऐसे देख लीजिए किस ऑप्शन में दिया गया है। तो ऑप्शन बीच में भी ये वाला बीच में भी ऐसे कटिंग रहेगा, तो ये ऑप्शन से मिला लीजिए। तो ऑप्शन नंबर आपका ए में दिया हुआ है ना, ए वाला जो हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा। लगभग में ऐसा ही फिगर बन रहा है, ऐसा आकृति बनेगा जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। ये वाला इसमें लाइनिंग नहीं दिया गया है, ये सब लाइनिंग नहीं दिया गया है, ये हम लाइनिंग समझाने के लिए दिए हुए थे। तो यहाँ से ए जो हो जाएगा हम लोग का आंसर हो जाएगा। जब उस पेपर को फोल्डिंग किए हैं अलग करेंगे तो ए वाला आंसर ही हम लोग का सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक, इसको आराम से आप पेपर कटिंग करके समझ सकते हैं। लेकिन ये जैसे जैसे फोल्ड किया रहता है, पहले हम क्या किए कि ऊपर खोले फिर ऐसे खोले, जैसे जैसे फोल्ड किया रहता है तो ये वाला आकृति बन जा रहा है। ठीक, तो चलिए उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए 8 नंबर क्वेश्चन है आपका, ये मैथमेटिकल ऑपरेशन से है। कह रहे हैं कि माइनस का अर्थ भाग है, भाग का अर्थ माइनस है, प्लस का अर्थ ये है। तो कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण सही है। अब देखिए इसमें जो जो साइन बोला है ना उसको हटा करके और चेक करिए। जैसे यहाँ पे बोला है कि गुणा का अर्थ प्लस है, यहाँ प्लस हो जाएगा, और प्लस का अर्थ क्या है, प्लस का अर्थ सबको चेक करना होगा, प्लस का अर्थ गुणा है और माइनस का अर्थ क्या है, तो माइनस का अर्थ भाग है। अब यहाँ रख करके देखिए, सबसे पहले भाग देंगे तो ये 3 हो जाएगा, उसके बाद से गुणा करेंगे तो 3 दूना 6 और 11 जोड़ रहे हैं तो आपका 27 हो जा रहा है, नहीं हो रहा है। अब यहाँ देखिए प्लस को क्या बोला था, गुणा बोला था, इसको भाग बोला था और इसको प्लस बोला था, ये भी चेक करके देखिए। सबसे पहले ये भाग दीजिएगा तो 1/2 और ये कटाइएगा तो यहाँ से यहाँ 7 हो जाएगा, 7 6 13 हो जा रहा है, 14 दिया, ये भी नहीं होगा। यहाँ देखिए प्लस के मतलब गुणा बोला था, गुणा का मतलब प्लस बोला था और इसको भाग बोला था, तो ये भाग देंगे तो यहाँ से 2 आएगा, ये 2 आ जाएगा। अब यहाँ से 19 दूना 38 और प्लस 2 40 हो जा रहा है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो सबको इसमें चेक करके देखना पड़ेगा, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं 9 नंबर क्वेश्चन। देखिए 9 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है, ये आपका खास कोई कोड है। यदि कह रहा है कि 27 @ 22 का मतलब 25 हो गया, 39 @ 33 का मतलब 36 हो गया, तो ये 25 @ 22 का अर्थ पूछ रहा है कि क्या होगा। तो बताइए आप लोग, बहुत लोग इसका क्वेश्चन का आंसर बोल रहे थे कि दूसरा होगा, ये होगा, अलग अलग बता रहे थे। देखिए कैसे, आप इसमें कुछ देखिए तो क्या चीज़ किया हुआ है कि 25 आया गया है। ठीक, अगर यहाँ 27 में से 22 घटाते हैं तो 5 और 5 का होल स्क्वायर 25 आ जाता है। यहाँ से 27 - 22 का होल स्क्वायर कर दिया तो आ गया आपका 25 आ गया। यहाँ पर भी देखिए 39 में से 33 गया, 6 का होल स्क्वायर 36, ये यहाँ भी फॉलो हो रहा है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 25 में से 22 घटा दीजिए यानी 3 आ जाएगा और 3 का होल स्क्वायर, 25 - 22 बराबर 3, तो 3 का होल स्क्वायर करेंगे यानी कि 9 जो हो जाएगा हम लोग का आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया था। तो डी आपका राइट आंसर होगा। उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे। @ का कुछ खास कोड होगा तो ये आपको सोचना होगा कि क्या करके ये 25 ला रहा है। तो दोनों को घटा करके और वर्ग कर दिया है, यहाँ भी दोनों घटा करके वर्ग कर रहा है, तो यहाँ भी दोनों घटा करके वर्ग कर दिए, 9 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए 11 नंबर क्वेश्चन, 10 नंबर क्वेश्चन है। 10 नंबर क्वेश्चन हमें क्या बोला है, कह रहे हैं कि इसको डिक्शनरी के हिसाब से सजाना है। ठीक, निम्नलिखित शब्दों को शब्दकोश में आने वाले क्रम के अनुसार लिखिए। तो देखिए शब्दकोश में सबसे पहले ए वाला लेटर लिखता है, उसके बाद बी वाला, उसके बाद सी वाला, ऐसे करके लिखता है। तो इसमें देखिए जी 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 सब में है तो इसे पता नहीं चलेगा। उसके बाद से यू है, आर है, इसका मतलब पहले आर आएगा तब जाकर के यू आएगा। तो इसमें से इन तीनों में से पहले वाला कोई वर्ड आएगा तब जाकर के इसमें से आएगा। तब इसमें चेक करिए, इसमें ओ है, आर है और ए है। तीसरा जी आर से तो पता नहीं चलेगा इसमें। तो जी आर के बाद यहाँ देखिए, जी आर के बाद यहाँ पे ए है, यहाँ भी ए है। तो ये अब इन दोनों में टकरा गया कि कौन पहले आएगा। तो ए के बाद अब देखिए यहाँ आई है और यहाँ पी है, तो पहले आई आएगा तब पी आएगा। इसका मतलब 3 सबसे पहले आएगा, उसके बाद 5 आ जाएगा। 3 5 वाला खत्म हो गया, इसको हटाइए। उसके बाद से क्या आ जाएगा, तो जी आर ओ वाला आएगा। जब ए वाला सज गया तब ओ वाला आएगा, यानी कि 4 उसके बाद आएगा। और तब जाकर के जी आर के बाद यू वाला आएगा। तब यू वाला में भी इसमें जी यू है, तो पहले ए आएगा तब ई आएगा, यानी कि पहले 1 आएगा उसके बाद 2 आएगा। तो देख लीजिए ऐसा ऑप्शन किस में दिया हुआ है, 35 41 2 ऑप्शन नंबर देख लीजिए, 35 41 2 ऑप्शन नंबर डी में दिया है। 3 5 4 1 2 ऑप्शन नंबर डी में है, तो डी हम लोग का जो है राइट आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत इसमें? तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सिंपल हमें डिक्शनरी के हिसाब से सजाना है। तो जी यू वाला है तो ये आर वाला के बाद आएगा।
अब आर वाला में भी 3 गो लेटर है तो पहले ए वाला आएगा, तो ए वाला में भी 2 गो टकरा जा रहा है शब्द, तो पहले आई आएगा तब पी आएगा, यानी कि 3 पहले आएगा, उसके बाद 5 आएगा, उसके बाद 4 आएगा। तब इन दोनों में चेक करना है तो पहले ए वाला आएगा तब ई वाला आएगा, यानी पहले 1 तब 2। तो ऑप्शन हम लोग का जो हो जाएगा 35 41 2, ऑप्शन नंबर डी में हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन सीरीज से रिलेटेड है, पूछ रहा है कि अगला जो है क्रम क्या होगा। ठीक, जो नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर है, नेक्स्ट क्रम क्या होगा। तो देखिए तो कुछ खास इसमें, जैसे देखिए इसमें 2 बढ़ाया, इसमें 4 बढ़ाया, इसमें 8 बढ़ाया, अब इसमें देखिए तो कितना बढ़ा रहा है, तो 16 बढ़ा रहा है ना, 16, 14 में से 8 गया 6, और यहाँ के देखिए कितना 32 बढ़ा रहा है, तो अब कितना बढ़ाएगा, 64 बढ़ाएगा, 2 गुना बढ़ाते जा रहा है, 4 8, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32, 32 दूना 64 बढ़ा देगा, तो इसमें 64 जोड़ दीजिए, वहीं आपका आंसर हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 6 4 10 0, 6 6 12 1 13, 130 हमारा आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। आसान क्वेश्चन था, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए 12 नंबर भी क्वेश्चन जो है सीरीज से रिलेटेड है, कह रहे हैं कि यहाँ लुप्त संख्या की जगह क्या होगा। तो देखिए डी के बाद ई एफ यानी +2 कर लिया, एफ के बाद जी एच यानी इसमें भी +2 दे रहा, 6 2 8, 8 2 10, तो 10 2 12 हो जाएगा। तो 12 मतलब आप बताइए क्या हो जाएगा, तो 12 का आपका एल हो जाएगा, यानी कि एल जो आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन से देख लीजिए तो ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। ठीक, सिंपल सा है, 2 सब में जोड़ते गया है तो 2 जोड़ा है, तो एल हम लोग का आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर किस में है, बी में दिया हुआ है। ठीक, ये भी आसान क्वेश्चन है। देखिए अगला क्वेश्चन है, इसमें विषम पद चुनना है, 13 नंबर कर रहा है, 13 में विषम शब्द चुनिए, ऑड छाटना है। ववंडर दिया गया है, ज्वालामुखी, आंधी, तूफान। देखिए ये जो ज्वालामुखी है ना, ये अलग प्रक्रिया हो गया। ठीक, ये जो ववंडर हो गया, आंधी हो गया, तूफान हो गया, ये सब हवा के चलते होता है। और ज्वालामुखी जो है क्रेटर, इसमें मैग्मा निकलता है अंदर से, तो ये हवा से रिलेटेड नहीं है। 3 घटनाएं हवा से होती है, जो ववंडर हो गया, आंधी हो गया, तूफान हो गया, और ज्वालामुखी इसमें ऑड हो गया, तो ऑप्शन नंबर बी इसका जो है आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 भी इसमें और छांटना है, मैं कह रहा है ना कि विकल्पों में से विषम शब्द चुनिए। देखिए अब इसको आप देखते देखते आपसे आपके दिमाग में ये बात आना चाहिए। देखिए ये 25 है, 124 है, इसका मतलब देखिए ये 24 124, 35 215, 63 और आपका 513, 15, ये सब देखने से ये पता चल रहा है ना कि देखिए 25 के पास में है, 36 के पास में है, 64 के पास में है, 16 के पास में है, यानी वर्ग संख्या के पास में है। और यहाँ देख रहे हैं तो ये घन संख्या, देखिए 125 के पास है, 216 6 का क्यूब होता है, और 513 जो है 8 के क्यूब से 1 जोड़ा हुआ है, यहाँ 4 के क्यूब से 1 घटाया हुआ है, यानी कि ये वर्ग वाला है, ये क्यूब वाला है, तो इसी से कुछ रिलेटेड आपका इसमें गड़बड़ किया हो गया होगा। ठीक, तो आप समझिए, देखिए ये 5 का स्क्वायर -1, ये 5 का स्क्वायर -1, अब यहाँ क्या कर रहा है, तो 5 का क्यूब -1 कर लिया। ठीक, 5 का स्क्वायर -1 और 5 का क्यूब -1 किया हुआ है इसमें। अब इसमें देखिए तो क्या किया हुआ है, तो 6 का स्क्वायर -1 और यहाँ कर लिया 216 में से 1 घटाया, यानी कि 6 का क्यूब -1 कर लिया। इसमें देखिए तो ये 8 का स्क्वायर है ना, 8 × 64, 8 स्क्वायर -1 है, तो यहाँ 8 का क्यूब -1 होना चाहिए, तो 8 का क्यूब 512, 1 13, यानी कि प्लस कर दिया, यानी यही तो गड़बड़ किया हुआ है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। इसमें देखते हैं तो देखिए 4 का होल स्क्वायर, 4 स्क्वायर -1, तो यहाँ क्या होना चाहिए, 4 का क्यूब -1 होना चाहिए, जो कि दिया भी है, 64 में से 1 घटाया हुआ है, तो यही हम लोग का गड़बड़ किया गया है। यहाँ पे 512 होना चाहिए, 500 कितना हो जाएगा, तो 11 होना चाहिए ना, 8 का क्यूब 512 होता है, तो 1 कम रहना चाहिए, तो यहाँ 511 रहना चाहिए, लेकिन 513 1 ज़्यादा दिया, सब में 1 कम, स्क्वायर में 1 कम, क्यूब में 1 कम, स्क्वायर में 1 कम, क्यूब में 1 कम, स्क्वायर में 1 कम, क्यूब में 1 कम, यहाँ स्क्वायर में 1 कम तो सही है, लेकिन क्यूब में 1 क्या कर दिया, एक्स्ट्रा बढ़ा दिया हुआ है, तो यही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हम लोग का आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए 15 नंबर क्वेश्चन भी आसान है, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से विषम चुनिए, ए सी एफ। तो देखिए पहला वाला ऑप्शन है ए सी एफ, बी ऑप्शन है जे एल पी हो जाएगा, और सी ऑप्शन है आपका आर टी डब्ल्यू, और डी ऑप्शन है आपका जी आई एल। बहुत सिंपल है, ए के बाद 2 जोड़ा है, 3 6 हो जा रहा है, यहाँ +2 और +3 किया है, तो जे के बाद देखिए तो +2, 10 2 12 और 12 और
4 16 कर दिया, यहाँ पे 4 जोड़ा है ना, सी के बाद डी ई एफ 3 जोड़ा था, यहाँ पे 10 2 12 4 16, यहाँ देखिए तो 18 2 20 और 20 3 23 3 जोड़ा है, यहाँ पर भी 7 2 9 2 जोड़ा है और 9 3 12 3 जोड़ा है, यानी 2 3 2 3 2 3, इसमें 2 और 4 जोड़ दिया, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हम लोग का JLP हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। क्लियर, इसमें 2 3 2 3 सब में जोड़ रहा है, लेकिन बी वाला में 2 4 जोड़ दे रहा है, तो यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। आगे बढ़िए, देखिए 16 नंबर क्वेश्चन है, महिला अध्यापक और लेखक में रिलेशन निकालना है, कौन सा रिलेशन जो है वेन डायग्राम में सही होगा। तो ये तो सिंपल सा है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, महिला अध्यापक और क्या है, महिला अध्यापक और लेखक, यानी कि कुछ देखिए ये वुमेन हो गई, महिला हो गई, महिला, ये सब अलग अलग बनेगा, अध्यापक और ये क्या दिया हुआ है यहाँ पे, लेखक दिया हुआ है, तो ये सब में अलग अलग रिलेशन है, कुछ महिलाएं अध्यापक हो सकती है, कुछ महिलाएं लेखक हो सकती है और कुछ तीनों हो सकती है, ठीक, लेखक अध्यापक तीनों हो सकती है, तो इसलिए कुछ तीनों में से पार्ट रहेगा, कुछ ये दोनों अध्यापक लेखक हो सकती है, कुछ नहीं भी हो सकती है, ये सब ऐसे ही रिलेशन बनेगा, अलग अलग है, इसमें कोई रिलेशन नहीं है, तो कुछ कुछ वाला रिलेशन हो जाएगा कि कुछ महिला अध्यापक है, कुछ महिला लेखक है और कुछ महिला लेखक अध्यापक दोनों है, कुछ तीनों में आ जाएंगे, ठीक, तो ऑप्शन नंबर हम लोग का सी जो हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक, ऐसा बहुत क्वेश्चन आता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखिए 17 नंबर क्वेश्चन पढ़िए, क्या बोला हुआ है, विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुने, सरसों बीज, तो फूल गोभी क्या है, देखिए सरसों बीज, बीज जैसा रहता है ना, और फूल गोभी क्या रहता है, फल, सब्जी जैसा है, फल नहीं है सब्जी जैसा, तो सब्जी मतलब क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, सरसों बीज, तो फूल गोभी क्या हो जाएगा, फल नहीं होगा, सफ़ेद नहीं होगा, सफ़ेद मतलब उसका नेचर थोड़े बता रहा है, सरसों अगर उसका रंग दिया रहता तब ना सफ़ेद होता, तो यहाँ सब्जी हो जाएगा, सरसों बीज, तो फूल गोभी क्या हो जाएगा, सब्जी हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है, ठीक, तो ये आसान था। अगला देखिए 18 नंबर क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 17 का, 6 और यहाँ दिया है 64, तो ये दिया हुआ है 11 और यहाँ पूछ रहा है क्या होगा, तो देखिए इसमें क्या रिलेशन है, 8 ने दिया है, यहाँ पे 8 दिया हुआ है, 8 का 64 दिया है, यानी 8 का वर्ग कर लिया है, तो यहाँ 11 का वर्ग करेंगे, 11 का वर्ग तो 121 हो जाएगा और यही हमारा आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर किस में दिया हुआ है, सी में दिया हुआ है, आसान क्वेश्चन था, 8 का वर्ग तो यहाँ 11 का वर्ग 121 हो जाएगा, ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 19 नंबर, देखिए क्या कह रहा है, इसमें ये रिलेशन, इससे रिलेशन दिया है, तो इसका अगला यहाँ पे क्या होगा, एनालॉजी वाला है, तो देखिए बहुत सिंपल है, ये देखिए पी का क्या होता है यहाँ से, तो पी का 16 15 और ये ए सब का क्या हो जाता है, 19 हो जाता है और टी 20 हो जाता है, यहाँ करते हैं तो 14 हो जाएगा, 13 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा, 17 हो जाएगा, ये 20 हो जाएगा, तो देखिए पी का यहाँ पे क्या रिलेशन दिया है, पी 16 2 घटा दिया है, इसमें से भी 2 घटा दिया है, 2 सब में से घटा रहा है, देखिए यहाँ 19 में से 2 गया 17, टी में से सॉरी यहाँ पे टी 20 ये 18 हो जाएगा ना, तो यहाँ भी 2 घटा दिया, यानी सब में 2 घटा रहा था, आप भी 2 घटा दीजिए, आज का 8 होता है, 8 में से 2 गया 6, यानी कि एफ हो जाएगा, यू का 21 होता है, 21 में से 2 घटा लीजिए, यानी क्या हो जाएगा आपका, तो यहाँ से एस हो जाएगा, ठीक, एन का होता है 14, 14 में से 2 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा आपका 12, 12 का मतलब एल हो जाता है, टी 20 में से 2 घटाइए तो 18 मतलब आर हो जाएगा, यानी कि एफ एस एल आर हमारा आंसर हो जाएगा, एफ एस एल आर ऑप्शन नंबर बी में दिया है, तो 19 का हम लोग का बी हो जाएगा, एक हम लोग का आंसर हो जाएगा, ठीक, देखिए बहुत सिंपल था, 2 इसमें घटा रहा था, तो इसमें से भी हमने 2 घटा दिया, तो एस में से 2 गया 6 और यहाँ यू में से 2 जाएगा, एस टी यू एस हो जाएगा, एन में से 2 जाएगा एल एल एम एन और ये टी में से 2 घटाएंगे 18 हो जाएगा, यानी कि ये ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला जो है 20 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है कि निम्नलिखित शब्दों के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता है, तो ए में ऑप्शन है SIGN, देखिए जो दिया हुआ है ना, ये वर्ड दिया गया है AWARDING, इसमें एस कहीं नज़र ही नहीं आ रहा है, तो ए वाला ऑप्शन इसमें नहीं बनेगा, यही आंसर हो जाएगा, SIGN नहीं बनेगा क्योंकि इसमें एस कहीं है ही नहीं, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पूछा हुआ था कौन नहीं बनाया जा सकता है, तो ऑप्शन नंबर ए हम लोग का आंसर हो जाएगा, ठीक, चलिए आगे देखते हैं। अगला जो है 21 नंबर क्वेश्चन पढ़िए, डायरेक्शन से रिलेटेड है, आप तो डायरेक्शन पता ही होगा कि ये डायरेक्शन ऊपर वाले को हम नॉर्थ मानते हैं, नीचे साउथ, ये राइट साइड में ईस्ट हो जाता है और ये वेस्ट हो जाता है, ठीक, वेस्ट W वेस्ट हो जाएगा, पश्चिम हो जाएगा, उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम हो जाएगा, तो देखिए बनाइए फिगर, संजय पूरब की ओर 10 किलोमीटर चलता है, देखिए यहाँ से चलना शुरू किया तो पूरब की ओर कितना चला, 10 किलोमीटर गया, ठीक, उसके बाद कह रहा है कि
10 किलोमीटर चलता है वह दाईं ओर मुड़ जाए, दाईं मतलब नीचे, नीचे मुड़ेगा, इसको मिटा देते हैं, ठीक। ये दाईं ओर मुड़ता है और कितना चलता है, यहाँ पूरब की ओर चला, अब दाईं ओर मुड़ करके कितना चला, 5 मीटर चला, ठीक, 5 किलोमीटर चला। ये सब किलोमीटर में ही है, थोड़ा इससे छोटा ही आधा बनाइएगा। यहाँ से चला था 10 किलोमीटर पूरब, उसके बाद दाएं मुड़कर 5 किलोमीटर चला, वह दाईं ओर मुड़ता है। फिर अब यहाँ से दाईं मतलब इस साइड में मुड़ेगा, फिर पश्चिम की ओर मुड़ेगा और कितना जाएगा, 10 किलोमीटर चलता है, ठीक, 10 किलोमीटर चलता है। तो अपने प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूर है, बहुत सिंपल है जी, ये दूरी है ना प्रारंभिक बिंदु, शॉर्टेस्ट दूरी हम देखते हैं, तो ये 5 किलोमीटर हो जाएगा। ये हमेशा लंबवत रहता है, तो ये 5 है तो ये भी कितना हो जाएगा, 5 किलोमीटर हो जाएगा। तो ऑप्शन से मिला लीजिए, ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा हम लोग का आंसर हो जाएगा। डायरेक्शन वाला क्वेश्चन बहुत आसान होता है, बशर्ते कि आप फिगर बनाना पड़ेगा। पहले पूरब 10 गया, फिर दाएं मतलब नीचे 5 किलोमीटर, फिर दाएं मतलब इधर आ जाएगा 10 किलोमीटर, तो ये 5 है तो ये भी 5 हो जाएगा, यानी कि जो उसके प्रारंभिक स्थान से दूरी है वो 5 किलोमीटर हो जाएगी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे बढ़िए, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक पंक्ति में 47 गाड़ियां हैं, काली गाड़ियां दाईं छोर से 18वीं है। देखिए दाएं राइट, ये मान लीजिए गाड़ी है टोटल 47 गो है, तो ये राइट साइड से ब्लैक वाली जो है ना, ब्लैक वाली जो काली वाली है, ब्लैक जो ब्लैक गाड़ी है इसका स्थान कितना है, राइट साइड से दाएं ओर से 18वां है, ये 18वां है, ठीक। उसके बाद कह रहा है कि तथा सफ़ेद गाड़ी दाईं छोर से, दाईं छोर से जो वाइट वाली है ना, सफ़ेद वाली गाड़ी वो कितनी है आपका, तो 39वीं है। ये यहाँ पे आ जाएगी, ये जो वाइट वाली है, वाइट सफ़ेद वाली, ये कौन सी है, 39वीं है, ठीक, 39वीं है, तो 39th है। तो काली तथा सफ़ेद गाड़ी के मध्य, इन दोनों के मध्य में कितनी गाड़ी है, यहाँ जो बीच में है ना ये गाड़ी कितनी है, यही हमें पूछा हुआ है, ठीक। देखिए बहुत साधारण क्वेश्चन है, इसमें तो कुछ करना ही नहीं है। जब भी हमें मध्य, जैसे आपसे पूछा जाए कि 10 तथा 20 के बीच यानी मध्य में कितनी संख्या है, तो यहाँ होता है अंतर -1, अंतर -1 हो जाता है। 10 तथा 20 के बीच कितनी संख्या है, तो अंतर -1, दोनों का अंतर -1, तो 20 में से 10 घटाएंगे, 10 और 10 में से 1 घटा दीजिए, यानी कि इनके बीच कितनी संख्या है, 9 गो संख्या है। अगर यही पूछता कि 10, जब भी कहे कि बीच में तो अंतर -1 हो जाएगा, और कहेगा कि 10 तथा 20 तक कितनी संख्याएं हैं, तब क्या होता है, अंतर +1, अंतर +1 हो जाएगा, यानी कितना आंसर हो जाएगा इसका, तो इसका 11 हो जाएगा, ठीक। ये बात ध्यान रखिएगा, 10 तथा 20 तक कितनी संख्या है, तो 11 हो जाएगी। दोनों को शामिल करना रहता है इसलिए अंतर +1 कर देते हैं, और बीच में दोनों को हटाना रहता है तो अंतर -1 हो जाता है। तो यहाँ इन दोनों के बीच में हमें ढूंढना है, तो अंतर -1 यानी 39 में से 18 घटाएंगे तो ये कितना हो जाएगा आपका, यहाँ से 21 होगा, फिर इसमें से 1 घटा देंगे, यानी कि टोटल इनके बीच कितनी गाड़ी है, तो 20 गाड़ी है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन से मिला लीजिए, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उम्मीद करते हैं बात समझ गए होंगे। दोनों का डायरेक्शन एक ही साइड से था, तो 18वीं और 39वीं के बीच कितनी गाड़ियां हैं, तो बीच की जब भी बात करेगा तो दोनों का अंतर -1 कर लेंगे, यानी 39 में से 18 घटाए तो कितना है, 21, 21 में से 1 और घटा देंगे, यानी कि 20 वो गाड़ी है, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा बी में दिया गया है, ठीक। जब भी अंतर कहे कि बीच कितनी है तो अंतर -1, यही कहता है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक कितनी गाड़ी है, तो अंतर +1 हो जाता है। कोई दिक्कत? चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन है 23 नंबर, शिलॉक्स से है। कह रहा है यहाँ पे कि कथन दिया है कि सभी लाल कोयला है। देखिए फिगर बनाइए, इसका कथन का हम फिगर बना देते हैं। सभी लाल, जितने भी लाल है ना, ये लाल का फिगर हो गया। ये सब लाल क्या है, कोयला है। इसका टोटल का मतलब कि कोयला इससे क्या होगा, बड़ा होगा। ये क्या है, तो कोयला है। सभी लाल कोयला है। और उसके बाद दूसरा कथन कर रहा है कि कुछ लाल हरे हैं, यानी इस लाल में से कुछ जो लाल है वो क्या है, हरा है, हरा है। तो ये फिगर आपका डायग्राम बन गया। सभी लाल कोयला है और कुछ लाल जो क्या है, हरा है, तो हरा में बना दिए। अब देखिए बनाइए इसको, पहला कथन निष्कर्ष बोला हुआ है। निष्कर्ष 2 को दिया है, तो आप चेक करिए कि कौन सा निष्कर्ष सही होगा। पहला निष्कर्ष कर रहा है कि सभी लाल हरे हैं, गलत है। सभी लाल नहीं है, कुछ लाल हरे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। दूसरा देखिए, कुछ कोयले जो है हरे हैं। एक बात बताइए कि सभी लाल जो है कोयला है और कुछ लाल हरा है, तो जो पार्ट जो है लाल वाला कोयला होगा वो हरा में भी तो आ जाएगा ना। इसका मतलब ये वाला क्या है, सही है। यानी केवल दूसरा कथन सही है, तो ऑप्शन से मिला लेते हैं। केवल निष्कर्ष 2 सही है, तो ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा हम लोग का राइट आंसर होगा। ठीक, समझ गए होंगे।
सभी लाल कोयला हैं और कुछ हरे, लाल जो है हरे हैं। तो जो कोयला वाला पार्ट होगा, लाल वाला पार्ट, वो क्या हो जाएगा, इसमें हरा हो जाएगा। तो यही हम लोग का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 जो हो जाएगा, यानी कि केवल निष्कर्ष 2 सही है, तो ऑप्शन नंबर बी हम लोग का आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन जो है 24 नंबर कह रहा है कि यदि डेट कोडिंग डिकोडिंग का है, बोला है कि यदि किसी विशिष्ट कोड में डेट को हम लोग EBUF लिखते हैं तो CHIP को क्या लिखेंगे। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। D के बाद E कर दिया, एक जोड़ा, A का B जोड़ा, एक जोड़ दिया, इसमें T का U किया है, E का F, यानी एक एक सब में जोड़ दिया। तो आप भी जोड़ दीजिए। C का क्या हो जाएगा, यहाँ पे D हो जाएगा, H के बाद I हो जाएगा, I के बाद J हो जाएगा, सॉरी H, हाँ सही तो है, H के बाद I के बाद J और P के बाद क्या हो जाएगा, Q हो जाएगा। यानी कि देख लीजिए DIJQ किस ऑप्शन में है, DIJQ ऑप्शन नंबर A में है। A हम लोग का आंसर हो जाएगा। सब में एक एक बढ़ाया था तो हमने भी एक एक बढ़ा दिया। DIJQ ऑप्शन नंबर A है, तो 24 का आपका A आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन भी कोडिंग डिकोडिंग से 25 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है कि यदि EAR ईयर को 23 लिख रहे हैं, EYE आई को 34 लिख रहे हैं, तो आर्म को क्या लिखेंगे। देखिए ऐसा जब भी क्वेश्चन आए ना तो ये नंबरिंग याद होना चाहिए। नंबरिंग से रिलेटेड कुछ जोड़ घटाव गुणा भाग वैसे ही किया रहता है। तो देखिए तो E का 5 होता है, 5 1 और ये 18 हो जाता है। सबको जोड़िए तो 18 1 19 और 5 कितना हो जाएगा, 24 हो जा रहा है। 5 1 6 18 6 क्या हुआ, 24 हुआ, यानी कि एक कम दिया गया है, इसमें से एक घटा दिया है। तो वही बात यहाँ पर भी देखिए हो रहा है ना, क्या होता है 5 हो जाता है, Y का क्या हो जाता है 25 हो जाता है, फिर E का 5, तो 25 5 30 5 35, 35 में से एक घटा दिया, यानी क्या हो गया 34 हो गया। तो इसको भी जोड़ करके हम क्या करेंगे, एक घटा देंगे। A का 1 प्लस 18 प्लस 13, नंबरिंग याद होना चाहिए। तो कितना हो जाएगा 18 1 8 1 9 और 3 12 2 1 हर से लेके, यानी 32 हो रहा है। तो 32 में से एक और घटा देंगे तो 31 जो हो जाएगा हम लोग का आंसर हो जाएगा। तो मिला लीजिए किस ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन नंबर बी में दिया है, यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे। सबके डिजिट को जोड़ करके एक घटा दिया, 24 आया, एक घटाया तो 23 आ गया। इसमें कितना आ रहा है आपका, तो 35 आ रहा है, 25 10 35 में से एक घटा दिया 34। यहाँ जोड़ रहे हैं तो 32 आ रहा है, 32 में से एक घटा देंगे 31 हो जाएगा, यानी ऑप्शन से मिला लीजिए। तो ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा हम लोग का आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अब हम लोग मैथ के क्वेश्चन का सॉल्यूशन करते हैं। रीजनिंग का 25 क्वेश्चन समाप्त हुआ, तो चलिए 26 से स्टार्ट करिए। कह रहा है वह छोटी से छोटी संख्या जिसे 6 तथा 7 से विभाजित करने पर शेषफल 1 बचता है। देखिए जो 6 से और 7 से विभाजित होगी वो 6 7 42 से विभाजित होगी, और शेषफल 1 बचाना है तो संख्या क्या हो जाएगी, 1 जोड़ देते हैं। हम हमेशा इसमें क्या कर लेते हैं, 1 जोड़ देते हैं। तो 42 प्लस 1 यानी कि 43 हो जाएगी। यानी कि 43 को जब 6 से भी 7 से भी दोनों से भाग देंगे तो शेषफल क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, और यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे बी हो जाएगा। बात क्लियर हुआ। जो 6 से भी कटता है 7 से भी कटता है तो इनके गुणनफल से कटेगा, यानी कि 6 7 42 से कटेगा। अब 42 वो संख्या कट जाएगी, पूरी कट जाएगी 6 से भी 7 से भी, लेकिन कहता है कि शेषफल 1 बचना चाहिए। इसका एलसीएम हमेशा निकाल लेते हैं, एलसीएम। तो 6 और 7 का एलसीएम कितना हो गया, 42 हो गया। अब एक शेषफल बचना चाहिए तो एलसीएम में हम क्या कर देते हैं, 1 जोड़ देते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। आसान क्वेश्चन था। चलिए आगे बढ़ते हैं और 27 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 27 नंबर बोला हुआ है, ये हमें बदलना है इसको 0.00140, इसको बट्टा में भिन्न में बदलना है। देखिए कभी भी भिन्न में बदला जाता है ना तो ये जब पॉइंट हटाएंगे ना तो 1 2 3 4 5 6 को 0 हो जाएगा, 2 2 4 2 6 को 0 हो जाएगा। तो 1 0 से 1 0 कट जाएगा, यानी कि आंसर क्या हो जाएगा, ये देख लीजिए। तो 104/5 को 0 हो जाएगा, 2 2 4 1 5 हो जाएगा। तो ये देख लीजिए 104/1 लाख, कटाया नहीं है, बस ऐसे ही छोड़ दिया है। तो 104/1 लाख ऑप्शन नंबर सी में दिया है, तो सी हम लोग का आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे, आसान क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन है 28 नंबर बोल रहा है कि यदि 46 57 81 पी 12 से पूर्णतः विभाजित है। अगर 12 से कटता है तो 4 से और 3 से कटना चाहिए। ठीक, जब भी 12 से अगर कट रहा है तो 4 से भी कटना चाहिए और 3 से भी कटना चाहिए। तो अगर 12 से पूर्णतः विभाजित है तो पी का मान क्या होगा। देखिए अगर ये 12 से कट रहा है तो 4 से भी कटेगा, 3 से कटेगा, और जब 4 से कटेगा तो अंतिम 2 अंक 4 से कटना चाहिए। तो पी के जगह हो जाएगा 12। जब ये अगर 12 हो जाए तब भी 4 से कट जाएगा, अगर 16 हो जाए तब भी 4 से कट जाएगा,
यानी कि यहाँ पे क्या हो सकता है, P की जगह 2 हो सकता है और 6 हो सकता है 4 से कटने के लिए। लेकिन 3 वाला भी हमें चेक करना होगा ना कि 6 पर कट रहा है कि नहीं, 2 पे कट रहा है कि नहीं। यानी कि अगर 4 से कट रहा है तो यहाँ सिर्फ 2 और 6 ही आएगा, दूसरा कुछ नहीं आएगा, तभी ना 4 चौके 16, 4 तिहाई 12, 4 चौके 16 और कोई नहीं आएगा। ठीक, तो अब हम क्या करते हैं ना, अब यहाँ पे हमें चेक करना होगा कि 3 से कट रहा है कि नहीं। 3 से डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है, अंकों का योग 3 से कटना चाहिए। तो जोड़ करके देख लीजिए, ये 6 को हटा दीजिए, 5 4 9 हटा दीजिए और उसके बाद 8 1 9 हटा दीजिए। तो 7 के बाद यहाँ पे 2 ही रखेंगे ना, तभी ना 7 और 2 दोनों मिलकर 9 हो जाएगा, जो कि 3 का गुणज है। अगर 6 रखते हैं तो 7 6 13 हो जाएगा, ये केवल 7 बचा हुआ है तो 7 6 13 हो जाएगा। यहाँ 7 2 9 आ रहा है तो 9 गुणज आ जा रहा है और यहाँ 13 गुणज नहीं है, अर्थात 6 पे नहीं होगा, सिर्फ 2 पे होगा। तो आंसर नंबर हम लोग का क्या हो जाएगा, केवल 2 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक, बात आप समझ गए होंगे, नहीं समझें तो एक बार और चेक कर लीजिए। ठीक, देखिए यहाँ जल्दीबाजी में बहुत लोग इसका आंसर गलत कर देंगे, दोनों कर लेंगे, 2 और 6 दोनों कर देंगे और गलत हो जाएगा। 4 से कटने के लिए यहाँ पे P की जगह 2 भी हो जाएगा, 6 भी हो जाएगा, लेकिन 3 वाला जब चेक कर रहे हैं ना, 4 और 3 दोनों से कटेगा तभी ना 12 से कटेगा। तो 3 वाला चेक कर रहे हैं तो 3 वाला से 6 खत्म, 5 4 9 खत्म, 8 1 9 खत्म। तो 7 में अगर 2 जोड़ते हैं तो 7 2 9 आ रहा है, जो कि गुणज है। और जब यहाँ 6 रख रहे हैं तो 7 6 13, जो कि गुणज नहीं हो रहा है, अर्थात केवल और केवल 2 रहेगा और यही हमारा आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 29 देखिए, बहुत आसान क्वेश्चन है, वर्गमूल निकालना है। देखिए इस तरह का क्वेश्चन आए तो दाएं से हमें वर्क किया जाता है। तो पहले 169 का वर्गमूल निकालिए, 13 आएगा और 13 घटा दीजिए, इसमें 269 में 13 घटा देंगे तो 256 हो जाएगा। और 256 का वर्गमूल क्या हो जाएगा, तो 16 हो जाएगा। 16 16 256 हो जाता है, यानी कि ऑप्शन से मिला लीजिए तो ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा ना हम लोग का आंसर हो जाएगा। ठीक, उम्मीद करते हैं ये भी क्वेश्चन समझ गए होंगे, आसान सा है, कभी भी राइट साइड से बनाया जाता है। तो पहले ये 169 का वर्गमूल निकाले, 13 घटाए 256 और 256 का वर्गमूल क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्या कह रहा है, 30 नंबर क्वेश्चन हमें बोला हुआ है कि 296 गुणे 304 हमें गुणा करना है। देखिए अब बहुत लड़के क्या करेंगे ना कि इसको गुणा करेंगे, उनका टाइम वेस्ट होगा। देखिए गुणा कैसे करना है इसको बता रहे हैं, ये 300 माइनस 4, 300 में से जब 4 घटाएंगे तो 296 हो जाएगा और यहाँ जो है 300 प्लस 4 304 हो जाएगा। देखिए सेट किया हुआ है फॉर्मूला पे। तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ हो जाएगा 300 का होल स्क्वायर माइनस 4 का होल स्क्वायर। तो 300 का होल स्क्वायर यानी कि 9 पे 4 को 0 हो जाएगा और माइनस 16 हो जाएगा, यानी 90,000 में से 16 घटा दीजिए तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 899 और यहाँ हो जाएगा 8 और यहाँ हो जाएगा कितना आपका 4 हो जाएगा, यानी 89,98,4 हो जाएगा। तो देख लीजिए किसमें है, 89,98,4 ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। बात आप समझ गए होंगे, बहुत आसान है। अब गुणा नहीं करने लगिएगा, गुणा करिएगा तो आपका टाइम वेस्ट होगा। ये सजाया हुआ है फॉर्मूला के हिसाब से। 300 में से 4 घटाए 300 प्लस 4, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो 300 का होल स्क्वायर 9 पर 4 को 0 और माइनस 16 कर लिए, 89,98,4 ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा हम लोग का आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए 31 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि √5 माइनस √3 बटा √5 प्लस √3 भाग देना, हमें रेशनलाइज कर देंगे, बहुत आसान है। रेशनलाइज का तरीका क्या है, दोनों के वर्गों का अंतर, यानी 5 में से 3 गया, 2 ऊपर नहीं है, ऐसे गुणा करते हैं ना, √5 माइनस √3 बटा √5 माइनस √3 से गुणा करते हैं। लेकिन जब ज़्यादा बड़ा रहे ना तो गुणा करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, इनके दोनों के वर्गों का अंतर ऊपर नहीं है तो साइन चेंज हो जाएगा। साइन चेंज मतलब कि √5 माइनस √3 का ऊपर होल स्क्वायर हो जाएगा और बट्टा 5 में से 3 गया, 2 नीचे हो जाएगा। तब इसका होल स्क्वायर a माइनस बी का होल स्क्वायर 5 और 3 8 माइनस 2√15 हो जाएगा और बट्टा 2 है, तो आंसर क्या आ जाएगा 4 माइनस √15 जो हो जाएगा हम लोग का आंसर हो जाएगा। तो देख लीजिए 4 माइनस √15 ऑप्शन नंबर ए में दिया है, तो ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, उम्मीद करते हैं ये भी समझ गए होंगे, आसान क्वेश्चन है, बहुत आसान था। रेशनलाइज कर देना है, ऊपर नीचे गुणा कर लेना है। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर 8 माइनस 2√15 में 2 से भाग दे दे, यानी 4 माइनस √15 आ जा रहा है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए 32 नंबर क्वेश्चन है जो पाइप एंड सिस्टम से है, कह रहा है 3 गो नल है, ए है, बी है और सी है। तीनों नल जो है क्रमशः 10, 12 तथा 15 घंटे में टंकी को भर सकते हैं। यदि सभी नलों को एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी कितने देर में भरेगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन है।
10, 12, 15 टोटल वर्क पहले हम निकाल लेंगे, इनका एलसीएम 60 हो जाएगा। ये टाइम दिया हुआ है, तब क्षमता निकाल लेते हैं। क्षमता कैसे निकालेंगे, तो 10 6 के 60 भाग दे देंगे टोटल वर्क में, 12 5 60, 15 4 60, यानी A प्लस B प्लस C तीनों मिलकर करेंगे तो 60 बट्टा तीनों का मिलाकर क्षमता 6 5 11 4 15 हो जाएगा, तो 15 4 60, यानी 4 घंटा में तीनों मिलकर भर देंगे। यानी ऑप्शन से देख लीजिए तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है जी। देखिए एक बार और समझिए, कभी भी टाइम एंड वर्क हो या नल और टंकी हो, तीनों भरने वाला है तो तीनों का पॉजिटिव में रहेगा, अगर कोई खाली करने वाला रहेगा तो उसका क्षमता निगेटिव लिया जाता है। तो ये 10 घंटा, 12 घंटा, 15 घंटा, टोटल वर्क क्या होता है, एलसीएम, टाइम का एलसीएम होता है, टाइम का एलसीएम। अगर आप टाइम एंड वर्क और नल टंकी नहीं पढ़े हैं तो मेरा वीडियो डला हुआ है, टाइम एंड वर्क का और नल टंकी का लगभग 11-12 वीडियो है, उसको जाकर देखिए, पूरा आपको समझ में आएगा, बेसिक से बताए हुए हैं। ठीक, तो टोटल वर्क हम पहले 60 ले लिए, टाइम का एलसीएम। अब इफिशियंसी कैसे लेते हैं, तो भाग दे देते हैं, टाइम से भाग दिए, क्षमता इतना आ गया, और तीनों मिलकर कितना देर में भरेंगे, तो टोटल वर्क 60 है, तीनों का मिलाकर क्षमता 15, भाग दे दिए, 4 घंटा में भरेंगे। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला जो है 33 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, पढ़िए। ये भी पाइप एंड सिस्टम है, दो पाइप पी और क्यू किसी टंकी को, पी और क्यू, पी जो है 20 घंटा में और क्यू 30 घंटा में, यहाँ भी टोटल वर्क क्या हो जाएगा, 60 हो जाएगा। तो इफिशियंसी, ये टाइम दिया हुआ है तो क्षमता निकाल लेते हैं, तो 20 3 60, 30 दूना 60। तो कह रहा है कि यदि दोनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी कितना देर में भरेगी। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, पी प्लस क्यू एक साथ, यानी कि 60 बट्टा दोनों का क्षमता 3 2 5 है, 5 से भाग दे दीजिए, यानी 12 घंटा में टंकी भर जाएगी। यानी कि ऑप्शन से मिला लेते हैं तो ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। ठीक, तो दोनों पाइप एंड सिस्टम से बहुत इजी क्वेश्चन था, दोनों मिलकर कितना देर में भरेंगे, तो 5 से हमने भाग दे दिया 60 को, तो यानी 12 घंटे में भरेंगे, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए 34 नंबर क्या कर रहा है, 34 नंबर की एक आयत की लंबाई और चौड़ाई का रेशियो दिया हुआ है, लंबाई और चौड़ाई का L=8:3 दिया हुआ है, और कह रहा है ना कि यदि इसका परिमाप जो है दिया हुआ है कितना, 220। अच्छा एक बार बताइए कि आयत का परिमाप बराबर क्या होता है, 2 × L + B होता है, 2 × L + B। तो यहाँ से अगर परिमाप रेशियो से निकालते हैं तो 2 × 8 और 3 कितना हो जाएगा, 11, यानी 11 दूना 22 यूनिट का वैल्यू इधर से कितना दिया हुआ है, 220 दिया हुआ है, तो 1 यूनिट का वैल्यू 10 हो जाएगा। 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो गया, 10। तो क्या पूछा है आपसे, तो आयत की लंबाई निकालना है, लंबाई मतलब 8 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो 8 × के 80 हो जाएगा, और यही हमारा हो जाएगा, देख लीजिए ऑप्शन किस में, सेंटीमीटर में ना, तो 80 सेंटीमीटर जो हो जाएगा हम लोग का आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन से देख लीजिए तो ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। ठीक, बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये भी। आयत का परिमाप बराबर क्या होता है, 2 × लंबाई जोड़ चौड़ाई, तो 8 3 11 दूना 22, परिमाप रेशियो के हिसाब से 22 हो गया, क्वेश्चन में 220 दिया हुआ है, तो 22 का तुलना 220 से किए तो 1 = 10 आ गया, तो लंबाई पूछा था तो 8 = 80 हो जाएगा, चौड़ाई पूछा रहता तो 3 = 30 हो जाता है, यानी ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा हम लोग का सी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए 35 नंबर क्वेश्चन पढ़िए, कह रहा है कि यदि किसी बिल में 30% तथा 20% की क्रमिक छूट दी जाती, छूट के बीच का अंतर 40 रुपये है, तो बिल कितना है। देखिए थोड़ा सा इसमें समझिएगा, ये क्वेश्चन अच्छा है। बोला है कि एक बिल में पहले 30% का छूट दे दिया, उसके बाद से अलग अलग 2 गो 20% का छूट दे रहा है, 20% का फिर 20% का छूट दे रहा है, और दोनों में जो अंतर कितना रुपया है यहाँ पे दिया हुआ है, तो अंतर जो है 42 रुपया है, दोनों छूटों का अंतर 42 रुपये है। तो बिल क्या है, देखिए सबसे पहले तो ये जो 2 गो 20% छूट दिया है ना, इसका संयुक्त बट्टा निकालिए, क्रमिक छूट कितना देगा, तो 20 छूट दिया है, यानी कि 80 × 80 और बट्टा 100 कर लेंगे, 0 0 कट जाएगा, 8 × 64 हुआ, 64 का मतलब 100 में से 64 घटा दीजिए, तो ये 36% छूट देगा, 36%। दोनों का क्रमिक बट्टा निकाल लिए, एकल बट्टा निकाले, 36 आया। अब बताइए कि इस 30 और 36 का अंतर कितना हुआ, 6 आया, और इस 6 का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 42 रुपया दिया हुआ है, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो गया, 7 हो गया, तो 100 यूनिट, बिल हमेशा 100 में रहेगा क्योंकि टोटल 1% में दिया हुआ है, तो 100 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 700 रुपया, अर्थात हमारा बिल जो हो जाएगा ना 700 रुपया हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। ये क्वेश्चन अच्छा था, एक बार इसको फिर से समझते हैं।
एक छूट दिया 30% का और दो अलग अलग छूट दिया है 20-20% का। तो इसका पहले हम समतुल्य बट्टा निकाल लिए, तो 20 छूट दे रहा है यानी कि 80 गुणे 80/100 यानी 64, 100 से कितना कम है तो 36, यानी कि इन दोनों का समतुल्य बट्टा कितना आ गया 36 आ गया। तो इस 36 और 30 का अंतर कितना हुआ 6 का वैल्यू 42 रुपया दिया है, तो एक का वैल्यू 7 रुपया हो गया। तो बिल हमेशा 100% होगा, 100 का वैल्यू कितना आ गया 700 रुपया, बिल जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 36 नंबर क्वेश्चन पढ़िए कि यदि एक दुकानदार अपने सामान पर उसके क्रय मूल्य से 40% अधिक मूल्य अंकित करता है और 30% का छूट देता है तो उसका लाभ क्या होगा। देखिए इसका सीपी हम 100 मान लेते हैं, 100%। तो इस पे अंकित मूल्य फिक्स प्राइस कितना किया है, एफपी जो हो जाएगा, फिक्स प्राइस जो है कितना परसेंट 40% अधिक यानी 140, और छूट कितना दे रहा है तो 30% छूट दे रहा है यानी कि 70 में बेचेगा, 70/100 कर लीजिए, 0 कटा दीजिए, यहाँ 14×7 = 98 हो जाएगा। तब एक बात बताइए, ये इसका विक्रय मूल्य 98 आ गया, 100 में खरीदा है 98 में बेच रहा है यानी कि 2% का हानि हो जाएगा। आसान क्वेश्चन है जी, 2% का हानि, यानी देख लीजिए किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है और यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। एक बार और समझिए, ये भी अच्छा क्वेश्चन है लेकिन आसान है। क्रय मूल्य 100 मान लिए, फिक्स प्राइस 140 हो गया, इस पे 30% छूट देकर बेच रहा है यानी 70/100 तो 14×7 = 98 आ गया विक्रय मूल्य। तो 100 खरीदा है 98 में बेच रहा है, 2% का हानि होगा जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया है, तो सी हम लोग का आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए 37 नंबर बोला है कि एक्स और वाई का यहाँ से आय का रेशियो दिया हुआ है, एक्स और वाई के आय का अनुपात, आय जो है दिया हुआ है हम लोग का 5:3 दिया हुआ है, और व्यय दिया हुआ है, व्यय का रेशियो दिया गया है आपका तो 9:5 दिया गया है। ठीक, उसके बाद कह रहा है कि यदि दोनों माह के अंत में 1600 रुपये बचाते हैं, दोनों का बचत दिया हुआ है कितना 1600 रुपये बचाते हैं। ठीक, दोनों का बचत दिया हुआ है, बचत इधर लिख देते हैं, बचत बराबर 1600। ठीक, ये ध्यान में रखिएगा। तो कह रहा है एक्स की आय क्या होगा। देखिए बहुत आसान क्वेश्चन है, यहाँ से ये आय में से व्यय घटाएंगे तो यहाँ बचत बचेगा, बचत, तो बचत दोनों का सेम है तो यहाँ रेशियो जो आना चाहिए सेम आना चाहिए, और घटा कर देखिए तो यहाँ आय में से व्यय घटाते हैं, कभी भी आपको पता होना चाहिए कि आय माइनस आय में से अगर खर्च यानी व्यय को घटाएंगे तो ये जो बचेगा वो क्या होगा, बचत का रेशियो बचेगा। तो अगर आय में से आप घटा रहे हैं तो ये तो निगेटिव में आ जा रहा है, निगेटिव में नहीं आना चाहिए, और अंतर सेम आना चाहिए। तो एज में पढ़ाए थे आपको, एज में बहुत जगह बताए होंगे, नहीं बताए तो यहाँ नोट करके लिख लीजिए जो जिनको नहीं पता होगा। कभी भी दोनों रेशियो का अंतर अगर सेम करना हो तो इन दोनों का अंतर कितना हुआ, तो 9 में से 5 गया 4, तो 4 से हम ऊपर वाले को गुणा कर लेंगे, और इन दोनों का अंतर कितना हुआ तो 5 में से गया 3, 2 से नीचे वाले को कर लेंगे। अगर ये दोनों आपस में कट रहा है ना 2 दूनी के 4 तो इसको कटा ही देंगे, 2 एकम 2, 2 दूनी के 4, अब गुणा कर लीजिए, ये आ जा रहा है 5 दूना 10 अनुपात 3 दूना 6 आ गया। ये आय का रेशियो अब 10:6 हो गया, और नीचे कितना आ जाएगा तो 9:5 आ जाएगा। अब घटाइए तो 10 में से 9 गया 1, 6 में से 5 गया 1, देखिए बराबर आ गया है। और इसी एक यूनिट का वैल्यू दिया है कि 1600 रुपया जो है बचाते हैं दोनों मिलकर, एक के रेशियो में, यानी कि 1600 रुपया दोनों बचाते हैं। तो एक यूनिट का वैल्यू 1600 रुपया हो गया। तो पूछ क्या रहा है हमें, तो एक्स की आय, अब आय का रेशियो ये नया वाला हो गया, तो एक्स का आय 10 है तो 10 यूनिट का वैल्यू क्या करेंगे, एक जीरो इधर चिपका देंगे, यानी कितना हो जाएगा आपका 16,000 रुपया हो जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। अगर वाई की आय पूछता तो 6 का वैल्यू यानी 16 6 96 100 रुपया हो जाता, वो वाई का हो जाता है। उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे। ऑप्शन नंबर हम लोग का 16,000 यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखिए एक बार और समझ लीजिए, ये अच्छा क्वेश्चन है लेकिन रेशियो मेथड से बनाएंगे तो आसानी से बनेगा। आय का रेशियो 5:3 दिया है, व्यय का रेशियो 9:5 दिया है, तो दोनों घटाएंगे तो बचत का रेशियो बचेगा, और सेम आना चाहिए क्योंकि दोनों का बचत 1600 रुपया है। तो सेम नहीं आ रहा है, तो सेम लाने के लिए हम दोनों के आपस में अंतर का, कुछ भी इसमें एक्स वाई मानने की जरूरत ही नहीं है, दोनों के आपस में अंतर से तिरछा गुणा कर दिए, तो 10:6 आ गया आय का अनुपात, और व्यय का अनुपात 9:1, कट रहा था आपस में, कटा भी दिए हैं, तो 10 में से 9 गया 1 का रेशियो यानी 1 बराबर 1600। तो हमें 10 का वैल्यू पूछ रहा है, एक्स की आय पूछ रहा है, तो 10 का वैल्यू कितना हो जाएगा 16,000, और ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं, 38 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 38 नंबर क्वेश्चन बोला है कि a गुणे 6.3 बराबर b का 1.17 दिया गया है। तो कह रहे हैं कि a अनुपात b का मान निकालना, ये भी बहुत आसान है जी। ये जब पॉइंट हटाएंगे तो नीचे इधर जो है 100 से गुणा हो जाएगा, ये पॉइंट हटाएंगे तो इधर को क्या हो जाएगा 10 से गुणा हो जाएगा, ये 0 से 0 खत्म हो गया। अब कटाइए तो यहाँ से 63, 7 से कटा देते हैं ना, 7 एकम 7, 8 9 10 11, नहीं कट रहा है ना,
63 से ये कट जाना चाहिए। देखिए कितना बार में कट जा रहा है, 63, 23 दूना 63, 21 तिहाई 63, 21 से अगर कटाते हैं तो 21 तिहाई 63, और ये 21 से कटाइएगा तो 21 से 7 से कट जाएगा ना, 7 एकम 7, 7 9 14, 13 9 9 7 63, 9 से कटा है। देखिए 9 7 63, और ये 9 से कटाएंगे तो 9 एकम 9 9 27, 13 9 117 हो जाएगा। अब नहीं कट रहा है तो A अनुपात B, इधर हम देख रहे हैं तो 70A इज इक्वल टू 13B आ जा रहा है, तो A अनुपात B इज इक्वल टू हो जाएगा 13 अनुपात 70 हो जाएगा, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। देख लीजिए 13 अनुपात 70 यानी ऑप्शन नंबर A में दिया गया है। ठीक, बस इसमें कटा देना था और कुछ नहीं था। A का 6.3 बराबर B का 1.17 था, तो पॉइंट हटाए, इधर वाला पॉइंट हटाएंगे तो इधर 2 जीरो से गुणा होगा, इधर वाला पॉइंट हटाएंगे तो इधर 10 से गुणा होगा। एक जीरो दोनों में से हटा लिए, और 9 से कटा रहे हैं तो 9 7 63 और 13 9 117, यानी 70A इज इक्वल टू 13B, तो A अनुपात B बराबर क्या हो जाएगा, 13 अनुपात 70 हो जाएगा। उलट जाता है ये A बट्टा B जब करेंगे ना तो B वाला A वाला तो 13 ही हो जाएगा, जिस जो A के साथ है वो B का रेशियो हो जाता है, B वाला A के हो जाता है, तो 13 अनुपात 70 जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर A हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए 40 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, कह रहा है 40 नंबर हम लोग का, नहीं 39 नंबर, 38 के बाद 39, 5 क्रमिक सम संख्याओं का औसत। देखिए 5 को संख्या है ना, 1 2 3 4 5, कभी भी क्रमिक संख्या सम संख्या रहे या विषम संख्या रहे ना, या फिर लगातार संख्या रहे, बीच वाली जो संख्या होता है ना वही औसत हो जाता है। तो इसमें बोला है कि 5 क्रमिक सम संख्याओं का औसत 42 है, यानी कि इसका मतलब ये समझ में आ गया ना कि ये जो बीच वाली संख्या है यही क्या है, 42 है। ये बात लिख लीजिएगा आप नोट करके कि बीच वाली संख्या औसत हो जाती है। बीच वाली संख्या अगर ये 4 को दिया रहता ना तो इन दोनों के बीच में हो जाता है, वो औसत हो जाता है। ठीक, ये नोट में आप लिख लीजिएगा कि बीच वाली संख्या औसत हो जाती है। तो इसमें बीच में कौन संख्या है, ये वाला संख्या जो है औसत हो जाएगा, यानी कि यही 42 हो जाएगा। ठीक, तो अब बोला हुआ है हमें कि पांच संख्याओं में से सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। बहुत सिंपल हो गया, देखिए ये सबसे बड़ी है ना, ये सबसे छोटी है, तो ये वाली कितने बड़ी हो जाएगी, तो 2 यहाँ 2, सम संख्या में हमेशा 2 का गैपिंग होता है, तो 2 + 2 यानी डायरेक्ट 4 जोड़ देंगे तो 42 + 4 कितना हो जाएगा, 46 हो जाएगा, और यही जो है बड़ी वाली संख्या हो जाएगी। अगर छोटी वाली पूछा रहता तो 2 कम होगा तो ये 40 होगा, ये 2 कम होगा तो ये 38 हो जाता है, यानी डायरेक्ट 42 में से 6 घटा देते तो 38 हो जाता है। बड़ी वाला बोला हुआ है, सॉरी 4 घटा देते तो 42 में से 4 जाएगा 38 हो जाता, और 42 में बड़ी वाला पूछा है तो 4 जोड़ देंगे, जितना संख्या रहेगा ना उतना 2 का गैपिंग होगा, क्योंकि सम संख्या है। विषम भी रहेगा तब भी 2 का गैपिंग होगा, और लगातार संख्या रहेगा तब 1 का गैपिंग रहेगा, जय वो संख्या रहेगा तय वो जोड़ देंगे। देखिए एक बार और समझ लीजिए, इसको हम ऐसे ही बनाएंगे, x y मानने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ से x + 1 मानिएगा, टाइम आपका बहुत वेस्ट होगा, और टाइम को ही हमें बचाना है। कभी भी अगर 5 को संख्या है तो बीच वाली जो 3 नंबर वाली संख्या होगी यही औसत हो जाएगी, तो ये 42 हो गई। ठीक, अब सम संख्या है तो 2 का गैपिंग होगा, तो बड़ी वाली संख्या पूछ रहा है तो 2 यहाँ 2 यहाँ, यानी कि 4 डायरेक्ट जोड़ जाएगा, 46 हम लोग का आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन पढ़िए 40 नंबर कि ए ने बी को 20% के लाभ पर साइकिल बेचा, बी ने सी को 30% के लाभ पर साइकिल बेचा। यदि सी ने 468 रुपये चुकाया है तो ए का साइकिल कितना में खरीदा था। देखिए ए हमें पता नहीं है कितना में खरीदा है, लेकिन ये बी को कितना में बेचा है, 20% लाभ मतलब 120/100, ये बी का हो गया। अब बी जो है सी को बेच रहा है कितना परसेंट पे, तो 30% लाभ पर, यानी 130/100 हो गया। और सी कितना में खरीदा है, तो यहाँ रुपए में दिया हुआ है 468 रुपये। आप कटा दीजिए, सिंपल ए का निकल जाएगा। बात समझे आप। देखिए एक बार और समझिए, ए जो है 20% लाभ में, ये बी का हो गया क्रयमूल्य, और बी सी को बेच रहा है 30% लाभ पर, तो ये सी का, और सी कितना में खरीदा है, तो 468 में। अब सिर्फ कटा देना, और कुछ तो है ही नहीं इसमें। देखिए 2 जीरो से ये दोनों जीरो कट जाएगा। अब 12 से पहले कटाइए ना, चाहे 13 से कटाइए, 13 तिया 39, 40 यानी 13 छक 78 हो जाएगा, फिर 12 तिहाई 36 हो जाएगा, यानी ए का क्रयमूल्य कितना हो जाएगा, 300 रुपया हो जाएगा, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन था ये, 300 रुपया, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा हम लोग का आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा होगा, वीडियो शेयर भी करते रहिए ताकि और भी जो लोग हैं जो टेस्ट नहीं जानते हैं वो टेस्ट से जुड़े और आसानी से क्वेश्चन सबको सॉल्व करें। ठीक, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए 41 नंबर क्वेश्चन क्या बोला हुआ है कि 360 रुपये में बेचने पर 10% की हानि होती है। 10% हानि मतलब 90%। 90% का वैल्यू दिया गया है कितना, 360 रुपया। तो कह रहे हैं ना कि क्रयमूल्य कितना होगा, यानी कि 100 का वैल्यू पूछ रहा है। बहुत सिंपल है, 90 एकम 90 9 चौको 36, एक का वैल्यू 4 है तो 100 का वैल्यू 400 हो जाएगा, और 400 रुपया हमारा क्रयमूल्य हो जाएगा। बहुत आसान है इसमें।
किसी भी फार्मूला का जरूरत पड़ेगा ही नहीं। 10% हानि का मतलब 90 हुआ, 90 का वैल्यू 360, तो 100 का वैल्यू कितना हो जाएगा 400 रुपया। तो देख लीजिए ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है, तो 41 का हम लोग का सी जो हो जाएगा आंसर हो जाएगा। मिला लीजिए ऑप्शन से, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है 42 नंबर कि एक संख्या पहले 20% से बढ़ाया जाता है। देखिए 20% बढ़ाए मतलब 120, उसके बाद फिर 10% घटाया जाता है, तो 10% घटाने का मतलब कि 90/100 हो गया। तब कटाइए ना, फाइनल निकल जाएगा 2 0 से 2 0 यानी 12 9 108, यानी 8% ये बढ़ जाएगा। 100 से जितना अधिक रहेगा बढ़ेगा, 100 से जितना कम रहेगा वो कम ही होगा। यानी क्या बोला है कि तो संख्या में कितने प्रतिशत की परिवर्तन होगी, यानी कि 8% की वृद्धि होगी, 8% की वृद्धि, क्योंकि ये 100 से 8 ज़्यादा है तो वृद्धि होगी, 100 से जितना कम रहेगा उतने की कमी हो जाएगी। यानी ऑप्शन से मिला लीजिए तो 8% की वृद्धि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। ठीक, उम्मीद करते हैं ये भी क्वेश्चन समझ गए होंगे। पहले 20 बढ़ाया तो 120, फिर 10 कम कर रहा है तो 90/100, 0 0 कटाए 12 9 108, यानी 100 से 8 ज़्यादा है तो 8% की वृद्धि होगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए आगे बढ़ते हैं 43 नंबर कि ए बी से 20% कम है, बी सी से 10% कम है, सी डी से 30% अधिक है। यदि डी का मान 400 है तो ए का मान क्या होगा। देखिए अभी जो बेच रहा था ना वही वाला है, ये सिंपल क्वेश्चन है, अभी हम लोग किए हुए थे क्वेश्चन नंबर 40 वैसा ही है। तो 43 नंबर देख लीजिए क्या करें। ए का हमें पूछा हुआ है कि तो ए का मान क्या होगा। ए का मान नहीं पता है, लेकिन ए बी से कितना अधिक कम है, तो 20% कम मतलब 80/100, ये बी निकल गया। अब बी सी से देखिए तो बी से सी क्या है, तो बी जो है सी से 10% कम है। ए जो है बी से ना उल्टा रिलेशन दे रहा है जी, उल्टा रिलेशन दे रहा है। अगर यहाँ डी का मान 400 हो गया, देखिए डी का मान 400 है तो 400 से ये घटा रहा है, कम कर रहा है, यानी कि सी जो है डी से 30% अधिक है। ये डी अगर 400 हो गया ना तो सी इससे 30% अधिक है, यानी कि 130/100 हो गया। ये कौन हो गया, सी हो गया। ये टोटल अब कौन सा हो गया, अब सी हो गया। तो अब देखिए बी जो है सी से कितना अधिक है, कम है, बी सी से 10% कम है, यानी कि सी से 10% कम का मतलब 90/100 हो गया। ये कौन हो गया, आपका बी हो गया। अब ए कितना है बी से, तो ए बी से 20% कम है, यानी कि 20% कम मतलब 80/100 हो गया। तो ये डायरेक्ट ए निकल गया। अब कटा करके निकाल लीजिए आप। 2 0 से 2 0 खत्म, इस 2 0 से ये दोनों 2 0 खत्म, 1 0 से 1 0 खत्म हो गया। अब कट नहीं रहा है ना तो ये पॉइंट में ही आ जाएगा आंसर। अच्छा चाहे कटा भी सकते हैं, लेकिन 10 रहने देते हैं, नहीं कटाते हैं क्योंकि 5 ऊपर है नहीं। 13 9 117 गुणा कर लेना है, 8 चौके 32, यानी 32 से गुणा कर लीजिए। 7 दूना 14 4 1, 2 एकम 2 1 3 हो जाएगा, 2 एकम 2 7 3 21 कर 1 2 हो जाएगा, 3 एकम 3 2 5 और 3 एकम 3 जोड़ दीजिए 4 4 5 2 7, यानी 1 पॉइंट हो जाएगा, यानी कि ए का मान कितना हो जाएगा 374.4 हो जाएगा। यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो मिला लीजिए किस ऑप्शन में दिया गया है 374.4, ऑप्शन से मिलाइए। ऑप्शन नंबर हम लोग का 374.4 ऑप्शन नंबर ए में है, तो ए ही हम लोग का आंसर हो जाएगा। ठीक, उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे। देखिए एक बार और इस क्वेश्चन को समझ लीजिए। डी 400 था तो डी से सी जो है 30% अधिक था तो 130/100। अब सी से बी 10% कम था तो 90/100, और बी से जो है ए जो था 20% कम था तो 80/100। कैलकुलेट कर लिए तो 374.4, यानी ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा हम लोग का आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन है बोट एंड स्ट्रीम से। शांत जल में नाव की चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा है, वह धारा के प्रतिकूल 52 किलोमीटर जा रही है। देखिए 52 किलोमीटर गई है धारा के प्रतिकूल, प्रतिकूल मतलब अगर 8 के चाल से जा रही है ना तो 100 उसका धारा का चाल क्या हो जाएगा, घट जाएगा। और कितना देर लग रहा है इसको, देखिए तो समय लगा है इसको 8 घंटे लगा हुआ है, तो 8 से हम 8 बराबर कर लेते हैं, 8 घंटे लगता है तो धारा की चाल निकाले। देखिए आसान सा क्वेश्चन है, 52 किलोमीटर जा रही है, समय बराबर दूरी बटा चाल होता है, टाइम बराबर टाइम 8 घंटा लगता है, दूरी 52 किलोमीटर है। और जब धारा के विपरीत जाएगी ना, ये बोला है कि धारा के प्रतिकूल, यानी सॉरी धारा के प्रतिकूल जा रही है ना, अनुकूल रहता, हाँ सही तो है, अनुकूल रहता तब धारा के दिशा में जोड़ देते। अब प्रतिकूल मतलब कि धारा के विपरीत जा रही है, यानी कि घटा देंगे। और बराबर कितना घंटा लेती है, 8 घंटा। समय बराबर दूरी बटा चाल कर लिया। अब कटा दीजिए सिर्फ। देखिए अगर हम इससे गुणा कटा लेते हैं 4 से, तो 4 दूना 8 और 13 चौके 52 हो जाएगा, यानी कि 13 बराबर कितना हो जाएगा, तो 8 दूना 16 माइनस 2x हो जाएगा। तो 2x को इधर भेजिए, 2x इज इक्वल टू 16 में से 13 जाएगा
तो 6 में से 3 गया 3 हो जाएगा, यानी x बराबर कितना हो जाएगा 3/2 यानी कि 1.5 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। 1.5 किलोमीटर पर आवर धारा का स्पीड हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे, नहीं समझे तो एक बार और समझ लीजिए। समय बराबर दूरी बटा चाल, 52 किलोमीटर जा रही है, धारा के प्रतिकूल मतलब उल्टा, तो धारा का चाल x माना है तो 8 में से x घट जाएगा और 8 घंटा लेती है, कटा करके कैलकुलेट कर लिए 1.5 किलोमीटर प्रति आवर, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे बढ़िए, देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक 45 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलने वाली रेलगाड़ी एक टेलीफोन के खंभे को पार करती है। यदि रेलगाड़ी की लंबाई 810 मीटर है तो रेलगाड़ी खंभे को पार करने में कितना समय लगेगा। देखिए ये मान लीजिए कि ये खंभा है और रेलगाड़ी ऐसे पार कर रही है, तो ये जब खंभा को पार करती है यानी कि खुद की लंबाई को पार करती है। समय बराबर दूरी बटा चाल लेंगे तो दूरी की जगह खुद की लंबाई को लेंगे, तब लगा दीजिए यहाँ समय बराबर कितना हो जाएगा, समय बराबर ट्रेन की लंबाई और बट्टा ट्रेन की चाल हो जाएगा, ट्रेन की स्पीड हो जाएगा, चाल हो जाएगा। तब रख दीजिए समय कितना ली है आपका, तो यहाँ बोला है कि 45 किलोमीटर की चाल से चलती है तो टेलीफोन के खंभे को पार करेगी, 810 मीटर है तो समय पूछा हुआ है कितना समय लेगी, तो ट्रेन की लंबाई 810 है और स्पीड कितना है इसका, तो 45 किलोमीटर पर आवर है, तो मीटर पर सेकेंड में नहीं 45 है, सॉरी 45 को मीटर पर सेकेंड में बदलेंगे तो क्या करेंगे बताइए, किलोमीटर से मीटर में जाना है तो 5/18 से गुणा करना है, यानी 18 कहाँ चला जाएगा आपका, तो ऊपर चला जाएगा। ठीक, कभी भी किलोमीटर से मीटर में जाएंगे, देखिए किलोमीटर पर आवर से हमें मीटर पर सेकेंड में जाना है ना, तो यहाँ ऊपर ये अधिक से कम में जाना है ना, तो ऊपर 5 रहेगा, 5/18 से हम गुणा कर लेंगे, तो 5/18 से यानी 18 को ऊपर भेज दिए, कटा दीजिए, 9 दूना 18 यहाँ हो जाएगा, 9 दूना 18, 9 पचे 45 हो जाएगा, फिर 5 से कटा लेते हैं तो 5 एकम 5, 3 8 हो जाएगा ना, 5 6 30, 1 31, 5 दूना 10 हो जाएगा। अब नहीं कट रहे हैं तो गुणा करके 5 से भाग दे दीजिए, 2 दूनी के 4 और ये हो जाएगा आपका 16 दूना 32 और भाग देंगे 5 से तो 5 6 के 30, 5 चौको 20, 5 8 40, यानी 64.8 सेकेंड का समय लगेगा, 64.8 सेकेंड लगेगा। तो देख लीजिए ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। समय बराबर दूरी बटा चाल होता है, लेकिन जब ट्रेन एक पोल को पार करेगी तो खुद की लंबाई को पार करेगी, तो दूरी की जगह ट्रेन की लंबाई और चाल की जगह ट्रेन की चाल। दूरी 810 था, चाल 45 किलोमीटर पर आवर में था, तो मीटर में बदलने के लिए 5/18 से गुणा कर लिए हैं और इसको कैलकुलेट कर लिए 64.8 सेकेंड, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है, यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए 46 नंबर क्वेश्चन है कि कितने समय में 900 रुपये की राशि, सॉरी 9000, प्रिंसिपल 9000 है, 9000 रुपये की राशि 5% की दर से, रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% है और 13,500 रुपये हो जाएगी, यानी कि ये अमाउंट दिया गया है। तब एसआई कितना होगा, घटा लीजिए, एसआई इज इक्वल टू 9 4 13, 4,500 रुपये हो जाएगा और ब्याज बराबर मूलधन, मूलधन कितना है 9000, मूलधन गुणे समय निकालना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 5 है बट्टा 100 कर लीजिए। बहुत सिंपल क्वेश्चन था। यहाँ से 9000 के रुपए की राशि 13,500, यानी ब्याज कितना मिलेगा, तो 4,500, तो ब्याज बराबर मूलधन गुणे समय गुणे दर बट्टा 100, समय नहीं पता है, दर दिया है 5%, 2 जीरो से 2 जीरो कटा लिए और यहाँ से अब क्या कर लीजिए ना आप, यहाँ से देखिए तो ये 0 से 0 कट गया, 9 पचे 45 यानी 50 हो जाएगा, 5 10 50 हो जाएगा, यानी कि समय कितना हो जाएगा, टाइम इज इक्वल टू 10 वर्ष हो जाएगा और यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, ऑप्शन से मिला लीजिए तो ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा ना हम लोग का आंसर हो जाएगा। ब्याज बराबर मूलधन गुणे समय गुणे दर बट्टा 100 कटा करके निकाले, टाइम कितना आ जा रहा है आपका, तो 10 वर्ष हो जा रहा है, यही आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए आगे का 3 क्वेश्चन जो है ना ग्राफ से रिलेटेड है, 47 48 49 50, 4 क्वेश्चन जो है ग्राफ से रिलेटेड है। ठीक, एक लाइन ग्राफ है, लाइन ग्राफ आपको बना दिया है यहाँ पे, तो इसी लाइन ग्राफ से रिलेटेड है, क्वेश्चन आराम से पढ़ेंगे और सभी क्वेश्चन का हम लोग आंसर निकालेंगे। ठीक, देखिए क्या कह रहे हैं, पहला क्वेश्चन 47 नंबर क्वेश्चन पहले पढ़िए क्या बोला हुआ है, ग्राफ पहले समझ लीजिए। देखिए ग्राफ क्या कह रहा है कि इधर जो है बोला हुआ है हमें कि नीचे दिए गए रेखा चित्र में 2015 में जुलाई माह से दिसंबर माह तक कंपनी एक्स द्वारा गाड़ियों की उत्पादन 000 में, मतलब क्या हुआ, हजार में, ये 3 गो जीरो का मतलब कि ये हजार में दिया गया है, 50,000, 100,000, 75,000, 200,000, 150,000, ये ऐसे हजार में दिया गया है। ठीक, तो अब कह रहे हैं ना कि हजार में दिया गया है। इधर देखिए ये माह है, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, ये 50 100 ये संख्या दो दिया है, हजार में दिया गया है, 000 मतलब हजार में दिया गया है। ठीक, तो अब क्वेश्चन पढ़िए, आराम से बन जाएगा। कह रहा है हमें 47 नंबर, अब 47 पढ़िए।
ग्राफ आप समझ गए होंगे। ये माह दिया गया है, यानी कि जुलाई महीने में 50,000 है, अगस्त में कितना है 100,000 है, 75,000 है, 200,000 है, ऐसे दिया गया है। ठीक, अब क्वेश्चन पढ़िए। 47 कह रहा है कि जुलाई की तुलना में दिसंबर में उत्पादित गाड़ियों की संख्या में कितने प्रतिशत परिवर्तन क्या हुआ। यानी कि जुलाई से दिसंबर में, देखिए जुलाई में 50 है और दिसंबर में कितना हो जा रहा है 130 हो जा रहा है, तो परिवर्तन कितना हो गया, तो 50 से 130 हो जा रहा है। 50 से 130 यानी 130 माइनस 50, और परिवर्तन कितना हुआ, तो 50 में, और प्रतिशत के लिए क्या करेंगे 100 से गुणा कर लेंगे। प्रतिशत में ऑप्शन दिया गया है। तब देखिए 50 में से 130 में से 50 यानी 80 बढ़ा है बट्टा 50 गुणे 100 हो गया, कटा लीजिए 50 गुना 100 यानी 160% का वृद्धि हो जाएगा, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। 160 का परिवर्तन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे। बोला है कि जुलाई से दिसंबर में कितना का परिवर्तन हुआ, तो 130 हो गया, 50 से यानी 80 बढ़ा किस पे 50 पे, और प्रतिशत के लिए 100 यानी 160% का परिवर्तन हो गया, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 48 नंबर देखिए, 48 पढ़िए क्या बोला हुआ है कि दिए गए महीनों में उत्पादित गाड़ियों की अधिकतम तथा न्यूनतम संख्या के मध्य अंतर। अब अधिकतम देखिए, अधिकतम 200 है, न्यूनतम कितना है 50 है, तो 200 में से 50 आप घटा दीजिए, 200 में से 50 घटा दिए तो कितना आया आपका 150 आया। हम अंतर यही निकाल लिए 150। गाड़ियों के अधिकतम तथा न्यूनतम संख्या के मध्य अंतर सितंबर महीने में उत्पादित गाड़ियों के प्रतिशत के रूप में क्या है। तो ये जो अंतर है ना 150, सितंबर में देखिए, सितंबर में 75 है, तो ये इसका कितना प्रतिशत है यही पूछा हुआ है। ये जो अधिकतम और न्यूनतम का अंतर 150 है, 75 का कितना परसेंट है, तो 75 दूना 150 यानी 200% है, और यही हमारा आंसर हो जाएगा 200%। ऑप्शन नंबर देख लीजिए, तो ऑप्शन नंबर डी में दिया है, यही आपका आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे, नहीं तो एक बार और समझिए। अधिकतम और न्यूनतम 200 और ये 50, अंतर कितना हुआ 150 हुआ, तो ये अंतर जो है सितंबर महीने में कितना उत्पादित हुआ है, 75 का कितना परसेंट है, तो 200% है, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 49 में बोला है कि कंपनी एक्स द्वारा जुलाई से नवंबर, दिसंबर वाला को छोड़ देना है, दिसंबर वाला को छोड़ देना है, नवंबर तक उत्पादित गाड़ियों का औसत कितना है। औसत पूछ रहा है जुलाई से नवंबर तक, तो औसत बराबर क्या होता है, सबको जोड़ दीजिए, 50 और 100 150 हो गया, और 150 कितना हो जाएगा 300 हो जाएगा, 300 200 500 575 हो जा रहा है, 575 और कौ महीना हो जाएगा गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 गो महीना हो जा रहा है, लास्ट वाला को छोड़ देना है, तो 5 से भाग दे दीजिए, औसत निकल जाएगा। 5 एकम 5, फिर 5 एकम 5, 5 5 25, यानी कितना हो जाएगा 115 जो है, हजार में ही पूछा था, तो 115,000 औसत हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। उम्मीद करते हैं ये भी समझ गए होंगे, नहीं समझे तो एक बार और समझ जाइए। जुलाई से नवंबर तक सबको जोड़ दिए, 50 100 75 200 और 150, कितना आया 575, और एवरेज पूछ रहा था औसत, यानी 1 2 3 4 5 गो महीना है, 5 से भाग दे दिया, यानी कि 115 हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन जो है 50 कह रहा है कि कितने महीनों में उत्पादित गाड़ियों की संख्या 10,000 का गुणज है। 10,000 का गुणज जो है कितने महीनों में उत्पादित संख्या, यानी कि 4 महीना 5 महीना ऐसे। अच्छा एक बात बताइए कि ये 50,000 में, हज़ार में मतलब कि 3 गो जीरो लगा लीजिए, सब में 3 गो जीरो, ये 100,000 है तो 3 जीरो लगा लिए, ये भी इसमें भी 3 जीरो लगा लीजिए, इसमें भी क्या करिए 3 जीरो लगा लीजिए, इसमें भी 3 जीरो लगा लीजिए, और इसमें भी 3 जीरो लगा लिए, सबका उत्पादन हम हज़ार में करके जो है 3 जीरो लगा दिए। अब इसका गुणज आना चाहिए, 10,000 का गुणज आना चाहिए, तो ये देखिए तो 10,000 का गुणज है, ये 5,000 हो जा रहा है, यानी ये गुणज है, ये भी गुणज है, ये देखिए तो गुणज है, 10,000 से कटेगा 3 जीरो, अगर 3 जीरो कटाते हैं तो ये 7.5 आ जाएगा, ये नहीं कट रहा है। ठीक, ये भी गुणज है, कट जा रहा है, ये भी गुणज है, कट जा रहा है, ये भी गुणज है, अर्थात 1 2 3 4 5 महीना जो ऐसा है जो 10,000 का गुणज है, और एक ही महीना जो सितंबर वाला आ रहा था 75,000, वो 10,000 का गुणज नहीं है, तो यही हम लोग का आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 5 ऐसे महीना है ना उत्पादन वाला जो 10,000 का गुणज है, कौन कौन, जुलाई है, अगस्त है, सितंबर को छोड़ दीजिए, अक्टूबर हो जा रहा है, नवंबर हो जा रहा है, दिसंबर, क्योंकि ये 75,000 जो है 10,000 का मल्टीपल नहीं है, तो यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। 5 ऐसा महीना है जो 10,000 का गुणज है। ठीक, तो चलिए हम लोग 50 क्वेश्चन का डिस्कशन एक एक क्वेश्चन का किए, उम्मीद करते हैं आपको बहुत अच्छा लगा होगा, तो दोस्तों में शेयर भी करिए, और यही हम लोग का टेस्ट सीरीज जो है चलेगा, सोमवार टेस्ट, अगले दिन डिस्कशन, मंगल को डिस्कशन हो जाएगा, बुध को टेस्ट, बृहस्पति डिस्कशन,
शुभ को टेस्ट, शनिवार को डिस्कशन, और ऐसा ही चलेगा आपका 11 से 12 टाइमिंग रहेगा। ठीक, तो चलिए ओके बाय, और एंजॉय करिए अपना डिस्कशन, और नंबर ज़्यादा लाने का कोशिश करिए, प्रैक्टिस करिए, उसके लिए मेहनत करिए। ठीक, तो ओके बाय, टेक केयर।